ध्रुव और अरुण कपासिया ने कृषिव के पास आकर मुट्ठियों को सलामी दी। बधाई हो दिव्य पुत्र, स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक प्राप्त करने पर। कृषिव सफेद बालों के सिर के साथ असाधारण लग रहे थे। उन्होंने धीरे से स्वर्गीय फीनिक्स फैन को बंद कर दिया और फिर उसे अरुण कपासिया के पास फेंक दिया। भाई जिया, मेरे नायकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत होने के लिए इस स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक को एक अभिवादन उपहार के रूप में लें। अरुण कपासिया थोड़ा स्तब्ध रह गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कृषिव इतना उदार होगा। एक त्वरित टॉस के साथ कृषिव ने बस स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक को दे दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया है। यह एक अमर संप्रदाय का शिखर जादू का खजाना था। इसे थोड़ा परिष्कृत करने और इसे अपने जीवन के गुप्त खजाने के रूप में उपयोग करने के बाद यह भविष्य में एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना बन सकता है। अरुण कपासिया ने जब इस फैन को स्वीकार किया तो उन्होंने खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने ईमानदारी से कहा, दिव्य पुत्र वास्तव में इस युग में स्वर्ग के एक गौरवशाली पुत्र, हमारी पीढ़ी के नेता के रूप में अपने नाम पर खरा उतरता है। 2 साल बाद हीरोज कन्वेंशन में अरुण निश्चित रूप से मेरे स्वर्गीय संगीत संप्रदाय के शिष्यों को आने और समर्थन दिखाने के लिए लाएगा। ध्रुव को अपने दिल में कुछ खट्टी भावना महसूस हुई। हालांकि कृषिव ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन वह मौके पर सहमत नहीं हुआ। अब वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी झिझक पर पछतावा कर रहा था। दिव्य पुत्र, हालांकि इस आंतरिक क्षेत्र में कई महल हैं, स्वर्गीय फीनिक्स फैन जैसा कुछ खोजना आसान नहीं होगा। आप इसे कैसे दे सकते हैं? प्रकाश के रखवालों के नेता ने एक आवाज प्रक्षेपण में कृषिव से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी बाहरी वस्तुएं हैं। जब तक हीरोज कन्वेंशन सफल होता है, मैं पूरे कुनलुन क्षेत्र का भाग्य प्राप्त करूंगा। उस समय मैं बिना अधिक प्रयास किए अपने पूर्वजों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। इसकी तुलना में स्वर्गीय फीनिक्स फैन कुछ भी नहीं है, कृषिव ने एक आवाज प्रक्षेपण के माध्यम से उत्तर दिया। अपने हाथ के फ्लिप के साथ कृषिव ने 10,000 साल पुराने गहन तांबे का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने ध्रुव को विनम्रता से पेश करते हुए कहा, भाई देव, 10,000 साल पुराने घोर तांबे का यह टुकड़ा 50 टन साधारण गहन तांबे के बराबर है। चाहे आप मेरे निमंत्रण से सहमत हों या नहीं, यह आपके लिए एक बधाई उपहार है। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, कृषिव की चाल वाकई बेहतरीन है। ध्रुव बहुत प्रतिस्पर्धी महसूस कर रहे थे, इस महान युग में अकेले नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि आज के लुक से ज्यादातर प्रमुख गुट कृषिव के पक्ष में खड़े लग रहे थे। यदि ध्रुव ने नायकों के सम्मेलन में भाग नहीं लिया और हीरो स्मारक पर अपना नाम नहीं छोड़ा, तो वह इन प्रमुख गुटों के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव ने 10,000 साल पुराने प्रोफाउंड कॉपर को स्वीकार कर लिया और मुस्कुराया। दिव्य पुत्र बहुत विनम्र है। यदि किंग्यान अभी भी सहमत नहीं है, तो यह बहुत अशोभनीय होगा। अब से 2 साल बाद मैं हीरोज कन्वेंशन का समर्थन करने के लिए फ्रॉस्ट मून पैलेस के शिष्यों को लाऊंगा। एक मैजिक ट्रेजर के साथ कृषिव ने प्राइमल कैओस डोमेन की 2 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आसानी से वश में कर लिया। उनके साधन असाधारण थे। इस विकास के कारण आसपास के कई पुरानी पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। ऐसे व्यक्ति को इस उम्र में कम रहने में कठिनाई होगी। कृषिव ने उत्तर की ओर बौद्ध वस्त्र पहने कई लोगों पर नजर डाली। फिर उन्होंने चेतावनी दी, भाई अरुण, बाद में सावधान रहें। पेंगलाई सागर के वे अमर कृषक आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। अरुण कपासिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिव्य पुत्र की याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है इन लोगों से निपटना आसान नहीं है। हालांकि यह पेंगलाई सागर नहीं है और वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा। चलो स्वर्गीय महल में चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि दरवाजे खोलने में कामयाब रहे हैं। कृषिव और उनके समूह ने चैट करना बंद कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी रक्षा के लिए एक गुप्त खजाने का उपयोग किया। पहाड़ की चोटी पर 9 स्वर्गीय महलों के लिए उड़ान भरते समय अपने रास्ते में आने वाले प्रतिबंधों को आसानी से तोड़ दिया। जब दूसरों ने यह देखा, तो उनमें से प्रत्येक ने एक स्वर्गीय महल उठाया और साथ ही उड़ गए। एक पहाड़ी पर
योगेश पालथी मारकर बैठ गया और अपनी चोटों से उबरने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया। भगवान नवेश्वर ने स्थानिक छल्लों में दिव्य पदार्थों को साफ करना जारी रखा। अर्जुन देव ने एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की पहली परत विकसित करने के लिए मैजिक ट्रेजर का उपभोग फिर से शुरू किया। 900 जादुई खजाने में से प्रत्येक में 10 दिव्य सामग्री थी, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 500 किलोग्राम की होगी। हालांकि उन्हें पिघलाने से कुछ नुकसान हुआ। अर्जुन देव द्वारा लगभग 800 मैजिक ट्रेजर का सेवन करने के बाद वह अंततः एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की पहली परत विकसित करने में कामयाब रहे। 500 टन दिव्य सामग्रियों के पोषण के तहत नीला ड्रैगन एनर्जी का कमजोर किनारा अंततः अब अस्पष्ट और अस्पष्ट नहीं था, बल्कि अब उसके शरीर में तैर रहा स्पष्ट ड्रैगन ऊर्जा का एक किनारा था। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। उसके शरीर के सभी एक्यूपॉइंट खुल गए। उसके भीतर एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी और उसका पूरा शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खड़ा हुआ और जमीन पर मुक्का मारा। एक ड्रैगन फोर्स 5000 टन बल तुरंत विस्फोट हो गया। पृथ्वी के माध्यम से एक दरार फैली हुई थी जो 5 किलोमीटर तक यात्रा कर रही थी और समतल जमीन को आधे में विभाजित कर रही थी, एक अत्यंत भयानक दृश्य। इसके अलावा यह सिर्फ एक मुक्के की शक्ति थी। योगेश, जो पहले ही अपनी अधिकांश चोटों से उबर चुका था, तुरंत चिल्लाया, आपने सीधे 800 जादू के खजाने का सेवन किया। आप किस साधना तकनीक की खेती कर रहे हैं? आवश्यकताएं बहुत भयानक हैं। हालांकि योगेश ने अर्जुन देव की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें ज्यादा ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। अगर उसे ऐसी साधना तकनीक दी जाती तो भी वह इसकी खेती नहीं करता। 800 जादुई खजाने, जो किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर थे, रैंक 8 संप्रदाय के संचय को टक्कर देते थे। इस तरह की साधना तकनीक को अंत तक विकसित करना असंभव था। कोई भी संप्रदाय खर्च का समर्थन नहीं कर सका। एक ड्रैगन फोर्स को पोषण देने के लिए 500 टन दिव्य सामग्री की आवश्यकता होती है। दूसरी परत के लिए एज़्योर ड्रैगन बैटल आर्मर बनने से पहले 10 ड्रैगन फोर्स जमा करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक दिव्य सामग्री की मात्रा खगोलीय थी। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी वापस ले ली और शेष 100 जादू के खजाने को देखा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उन सभी को अपनी यूनिवर्स रिंग के अंदर रख दिया। अभी के लिए उनका एज़्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट की खेती जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। फिर वह आगे आया और पूछा, भाई शिव, अब आपकी क्या योजना है? योगेश की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। उन्होंने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से कृशिव का पीछा करें और एहसान चुकाएं। मुझे पहले कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। फिर वे अब स्वर्गीय महलों की ओर जा रहे हैं। मुझे मत बताओ कि तुम वहां नहीं जाना चाहते हो। ब्लडी यंग मास्टर योगेश ने सीधे अर्जुन देव की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन देव ने शांति से जवाब दिया, किस लिए? क्या मुझे जाना चाहिए और अंत में आपकी तरह एक हथेली के प्रहार के साथ वापस भेज दिया जाना चाहिए? आप? योगेश ने उदास स्वर में कहा, वास्तव में आप अभी भी पहले की तरह निर्भीक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इस माउस के साथ चिपके हुए हैं। मैं, योगेश, आपको नीची दृष्टि से देखता हूं। भगवान नवेश्वर बहुत उदास महसूस कर रहे थे। वह निर्दोष था, लेकिन फिर भी वह गोलीबारी में फंस गया। अर्जुन देव ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई। आप जो चाहें कह सकते हैं। किसी भी मामले में मैं इस समय स्वर्गीय महलों में नहीं जाऊंगा। योगेश ने अपनी आस्तीन उछाली और ठंड से सूंघा। फिर उसने अपना कृपाण उठाया और एक बार फिर दूरी की ओर चला गया। अर्जुन देव ने देखा कि दूसरी पार्टी उनकी दृष्टि से गायब हो गई। फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह व्यक्ति कितना अफसोस की बात है। उसने अपना मुंह खोला और ड्रैगन फीनिक्स कॉल्ड्रॉन को थूक दिया। उसके हाथ की एक लहर के साथ दिव्य सामग्रियों का ढेर कड़ाही में डाला गया। वहीं अर्जुन देव की बाईं आंख में लूनर ट्रू फ्लेम भी निकल गई। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इसलिए अर्जुन देव ने शेष 100 जादू के खजाने को पिघलाने के लिए आधा फेंक दिया। हाथ की एक लहर के साथ तिरंगे की रोशनी से टिमटिमाता बिग डिपर बैनर उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया।
कड़ाही में सभी दिव्य सामग्रियों को अलग करने के बाद उन्होंने इसमें बिग डिपर बैनर जोड़ा। उन्होंने इस बिग डिपर बैनर को फिर से बदलने के लिए तैयार किया। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव भी अमर संप्रदाय अवशेष के स्वर्गीय महलों में प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि अगर उसके पास ताकत की कमी थी तो इसका कोई मतलब नहीं था। यदि कोई एक सच्चे विशेषज्ञ की एक चाल को भी नहीं रोक सकता है तो वह खुद को अपमानित करेगा, एक हथेली के प्रहार से बाहर फेंक दिया जाएगा। कृशिव के पास उत्कृष्ट प्रतिभाओं का एक नेटवर्क था। उसके पीछे 13 रखवाले थे और साथ ही तियान युक्सी भी थे जिन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। ध्रुव और अरुण कपासिया के बीच पहले से ही मुश्किल होगा। केवल इस तरह के समर्थन से ही कृशिव ने बिना किसी डर के इधर उधर घूमने की हिम्मत की। यहां तक कि अगर एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज विशेषज्ञ उनमें भाग गया तो उन्हें पीछे हटना नहीं पड़ेगा। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इसलिए अर्जुन देव ने शेष 100 जादू के खजाने को पिघलाने के लिए आधा फेंक दिया। हाथ की एक लहर के साथ तिरंगे की रोशनी से टिमटिमाता बिग डिपर बैनर उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। कड़ाही में सभी दिव्य सामग्रियों को अलग करने के बाद उन्होंने इसमें बिग डिपर बैनर जोड़ा। उन्होंने इस बिग डिपर बैनर को फिर से बदलने के लिए तैयार किया। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव भी अमर संप्रदाय अवशेष के स्वर्गीय महलों में प्रवेश करना चाहते थे। हालांकि अगर उसके पास ताकत की कमी थी तो इसका कोई मतलब नहीं था। यदि कोई एक सच्चे विशेषज्ञ की एक चाल को भी नहीं रोक सकता है तो वह खुद को अपमानित करेगा, एक हथेली के प्रहार से बाहर फेंक दिया जाएगा। कृशिव के पास उत्कृष्ट प्रतिभाओं का एक नेटवर्क था। उसके पीछे 13 रखवाले थे और साथ ही तियान युक्सी भी थे जिन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। ध्रुव और अरुण कपासिया के बीच पहले से ही मुश्किल होगा। केवल इस तरह के समर्थन से ही कृशिव ने बिना किसी डर के इधर उधर घूमने की हिम्मत की। यहां तक कि अगर एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल सेज विशेषज्ञ उनमें भाग गया तो उन्हें पीछे हटना नहीं पड़ेगा। जैसे ही दिव्य सामग्री अंदर आई, तारों की रोशनी आकाश से गिरी, शुरुआती धब्बे किस्में में बदल गए, फिर तारों की बारिश में रात में 1 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को ढक दिया। इस दृश्य ने कई काश्तकारों को उत्साह में इसकी जांच करने के लिए आकर्षित किया, यह सोचकर कि एक शक्तिशाली खजाना उजागर किया जा रहा है। अर्जुन देव ने पास आने वाले सभी काश्तकारों को मारने के लिए बहुत तेजी से तरीकों का इस्तेमाल किया। 3 दिन बाद बिग डिपर बैनर ने आखिरकार अपना पुनर्जन्म पूरा किया। इसका ग्रेड एक बार फिर से बढ़ गया, जो पीक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के समान मानकों तक पहुंच गया। इसके अलावा इसके 3 अलग अलग राज्यों नरसंहार, मृत्यु और बर्बादी ने इसे समान स्तर के गुप्त खजाने को दबाने की अनुमति दी। इस तरह के एक सूक्ष्म बैनर के साथ अर्जुन देव को पूरी तरह से विश्वास था कि वे राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स को भागने का कोई मौका दिए बिना मार देंगे। वह महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होगा और बिना किसी दबाव के आसानी से भाग जाएगा। वापसी। आकाश को भरने वाली तारों की रोशनी अभिसरण हो गई। अर्जुन देव ने बिग डिपर बैनर को पकड़ लिया। नरसंहार की लाल ऊर्जा, बर्बादी की धूसर ऊर्जा और मृत्यु की काली ऊर्जा तारों की रोशनी के साथ मिश्रित हो गई और अंतहीन रूप से टिमटिमाती रही। बैनर फहराया गया और 7 सूक्ष्म मोती चमकदार रोशनी बिखेर रहे थे। यह विशेष रूप से दुबे, मेराक और फेकड़ा के लिए था, सिंहासनों से भरे सूक्ष्म मोती, जिससे प्रकाश और भी अजीब लग रहा था। जैसे ही अर्जुन देव ने बैनर पकड़ा, उन्होंने लापरवाही से उसे घुमाया। तारों की रोशनी हवा की तरह फैल गई। हवा में छिपे कई प्रतिबंध तुरंत टूट गए, एक चमकदार चमक में विस्फोट हो गया। इस बैनर की ताकत स्पष्ट थी। हालांकि अर्जुन देव स्पष्ट असंतोष में थोड़ा डूब गए। पिछले संलयन के बाद 3 सिंहासनों में काया पलट हो गया था। इस बार केवल एक मात्रात्मक अंतर था, गुणात्मक नहीं। एक नए गुणात्मक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए अर्जुन देव को अन्य 4 सिंहासनों को खोजना होगा या बिग डिपर पैलेस की विरासत प्राप्त करनी होगी और बिग डिपर बैनर को सक्रिय करने के लिए एस्ट्रल पैलेस के गुप्त तरीकों का उपयोग करना होगा। तभी बिग डिपर बैनर की ताकत को वास्तव में उजागर किया जा सकता है। पैंग। जमीन पर गंदगी बिखर गई और फिर भगवान नवेश्वर अपने चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ बाहर कूद पड़े। उसने उत्साह में कहा, यह टूट गया है।
9 स्वर्गीय महलों पर प्रतिबंध सभी टूट गए हैं। इन महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज की ताकत वास्तव में भयावह है। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने बिग डिपर बैनर को हटा दिया। फिर उन्होंने पूछा, आपने कितने महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को देखा? भगवान नवेश्वर ने कुछ देर के लिए खुद से बुदबुदाया और फिर जवाब दिया, प्राइमल कैओस डोमेन के 4 बड़े शॉट थे, वे प्रसिद्ध ढीले कल्टीवेटर हैं। फिर मड्डी स्काई गेट से 3 आंतरिक संप्रदाय फर्स्ट एल्डर्स, फ्रॉस्ट मून पैलेस और स्वर्गीय संगीत संप्रदाय थे। अंत में अंतिम 2 स्वर्गीय तारों वाले महासागर से होने चाहिए। इन लोगों के अलावा कुछ अन्य छिपे हुए महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि होने चाहिए जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले से ही 9 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि खुले में थे, अर्जुन देव की अपेक्षा से अधिक। उसने दूर से 9 स्वर्गीय महलों को देखा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। फिर उसने शांति से कहा, फिर रास्ता दिखाओ। भगवान नवेश्वर की आंखों में उत्साह की रोशनी चमक उठी। 9 स्वर्गीय महलों की पाबंदियां एक के बाद एक टूट गई थीं, जिससे वह बहुत पहले ही प्रवेश करने के लिए तरस रहा था। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अर्जुन देव का ध्यान बिग डिपर बैनर को परिष्कृत करने पर था। अब आखिरकार अर्जुन देव एक्शन लेने वाले थे। भगवान नवेश्वर को लगा कि यह पूरी तरह से अथाह व्यक्ति एक छिपे हुए सच्चे अजगर की तरह है। अर्जुन देव ने बस एक कदम नहीं उठाने का फैसला किया। हालांकि जब वह चलता था तो वह उस जगह को हिला देता था, यहां तक कि आकाश को भी फाड़ देता था। भगवान नवेश्वर पहले से ही इस मार्ग से बहुत परिचित थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव का नेतृत्व किया, वह बहुत तेजी से आगे बढ़े। वे रास्ते में कई टूटे हुए महलों से गुजरे। कभी कभी खजाने की रोशनी आकाश में उड़ जाती थी। हालांकि इन लाइटों ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। यहां आने वाले सभी किसान पहाड़ की चोटी पर तैरते हुए 9 स्वर्गीय महलों की ओर आकर्षित हुए। उन्हें और भी मजबूत जादुई खजाना प्राप्त करने की कोशिश करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। जितना ऊंचा होता गया, बहुरंगी रोशनी उतनी ही अधिक आकर्षक होती गई और भी अधिक चमकदार और चकाचौंध। 9 स्वर्गीय महलों को केंद्र के रूप में शिखर के साथ एक सर्कल में व्यवस्थित किया गया था। शिखर पर खड़े होकर अर्जुन देव ने अपने परिवेश को भांप लिया। 9 स्वर्गीय महल एक गठन बनाते प्रतीत होते थे। यह गठन शायद शिखर सम्मेलन के तहत कुछ दबा रहा था। हालांकि सपाट शिखर एक जेड मंच की तरह था, कुछ भी नहीं बनाया जा सका। फिर भी जब अर्जुन देव ने शिखर पर मुक्का मारा तो एक ड्रैगन फोर्स 5000 टन बल को छोड़ा जमीन बिल्कुल भी नहीं डगमगी। पूरे पहाड़ पर एक भी चट्टान नहीं हिली। ऐसा लग रहा था कि इस सपाट मंच ने उसके प्रहार से सारी ताकत को अवशोषित कर लिया है। इस परिणाम ने अर्जुन देव के संदेह को और मजबूत कर दिया कि 9 राजसी स्वर्गीय महल वास्तव में एक संरचना थे। चूंकि यह एक गठन था, इसलिए इसका एक केंद्र होना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव को यह नहीं पता था कि किस स्वर्गीय महल में गठन का केंद्र है। यदि वह उस स्वर्गीय महल को नियंत्रित कर सकता है तो वह सील को तोड़ने में सक्षम होगा और शिखर के नीचे की रहस्यमय चीज को फिर से दिन के उजाले को देखने देगा। जाहिर है, अमर उपकरण की अफवाह में कुछ सच्चाई हो सकती है। अर्जुन देव इन 9 स्वर्गीय महलों के पीछे के रहस्य का पता लगाने वाले अकेले नहीं होंगे। हालांकि किस स्वर्गीय महल में गठन का केंद्र है? ओल्ड ब्रदर देव, क्या तुमने अपनी पसंद बना ली है? यह भगवान नवेश्वर अब और इंतजार नहीं कर सकते, बूढ़े ने खुशी से अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए कहा। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और आत्ममजाक में हंसे। तो क्या हुआ अगर मुझे गठन का केंद्र मिल जाए? जब अमर उपकरण प्रकट होंगे तो अर्ध सम्राट निश्चित रूप से एक कदम उठाएंगे। किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर नियमित जादुई खजाने अर्ध सम्राटों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हालांकि यदि अमर उपकरण प्रकट होते हैं तो अर्ध सम्राट निस्संदेह कार्रवाई करेंगे। एक अर्ध सम्राट से पहले महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि भी कुछ भी नहीं होंगे। अर्जुन देव सिर्फ एक शिखर मेडियल ग्रेड मार्शल ऋषि थे। इतना सोचने का क्या मतलब था? अमर उपकरण कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए वह इस बिंदु पर प्रतिस्पर्धा कर सके। वह खड़ा हुआ और छलांग लगाई, लापरवाही से स्वर्गीय महलों में से एक में प्रवेश किया। तुरंत
तीव्र लड़ाई की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल संसार प्रकट हुआ। स्वर्गीय महल का आकार बाहर से दिखाई देने की तुलना में बहुत बड़ा था। महलों में बड़ी संख्या में जादुई खजाने तैरते रहे। उनमें से कुछ की आभा के आधार पर वे स्वर्गीय फीनिक्स प्रशंसक से नीच नहीं थे। ये हजारों दिव्य सामग्रियों से भरे हुए चरम जादू के खजाने थे, खजाने जो महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को भी रुचि देंगे। हालांकि इनमें से प्रत्येक मैजिक ट्रेजर के आसपास के मजबूत प्रतिबंधों को तोड़ना आसान नहीं होगा। तलवार संरचनाएं, लौ संरचनाएं, भ्रम संरचनाएं, बर्फ संरचनाएं और यहां तक कि भस्म संरचनाएं भी थीं। कई भयानक प्रतिबंध चकाचौंध कर रहे थे। दयनीय चीखें गूंज उठीं। अर्जुन देव ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि एक पल में मर रहा था, जो तलवार क्यूई के धागों से छेदा गया था। उसने अपने गुप्त खजाने का उपयोग करने की कोशिश की थी ताकि एक जादू का खजाना प्राप्त करने के लिए एक प्रतिबंध को बलपूर्वक तोड़ दिया जा सके। अर्जुन देव ने और भी दूर देखा। वहां खजाने की रोशनी और भी चकाचौंध थी। अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार करने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उस क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की भीड़ थी जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। पैंग! जैसे ही दोनों आगे बढ़ने वाले थे, लाल बालों के पूरे सिर वाली एक सफेद आकृति अचानक उनके पैरों पर आ गई। जब अर्जुन देव ने इस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन मंद मंद मुस्कुराया। भाई शिव, पहाड़ और नदियां हमेशा मिलती हैं। हम एक दूसरे को फिर से देखते हैं। यह व्यक्ति योगेश था। हालांकि उनकी उपस्थिति के आधार पर स्थिति अच्छी नहीं थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह पीछा कर रहा है। योगेश, क्या तुम स्वर्गीय तारों वाले सागर में बहुत घमंडी नहीं थे? तुम यहां क्यों लेटे हो? हवा तारों की रोशनी से भर गई। तारों की रोशनी में कुछ लोग खड़े होकर पहुंचे। उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने एक सूक्ष्म बैनर पकड़ा था। जैसे जैसे वह लंबे कदम आगे बढ़ाए, उसने अतुलनीय अहंकार दिखाया। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इस व्यक्ति के हाथ में सूक्ष्म बैनर में 7 सूक्ष्म मोती थे। यह ठीक एक बिग डिपर बैनर था, एक पूर्ण और निर्दोष सूक्ष्म बैनर। जब नए आगमन के बगल वाली लड़की ने अर्जुन देव को देखा तो वह तुरंत चिल्लाई, बड़े भाई योगेश, वह अर्जुन देव है। वह वही है जिसने हमारी जिंदगी बिग डिपर बैनर छीन ली। योगेश ने कई बार खांसते हुए खड़े हो गए। वह मुस्कुराया और कहा, योगेश, जाहिरा तौर पर यह सब कुछ है जो आप करने में सक्षम हैं। यदि कृषिव और उसके 13 रखवालों ने मुझे पहले से ही घायल नहीं किया होता तो मेरे लिए आपको चींटी की तरह कुचलना आसान होता। अपनी मृत्युशैया पर भी तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। योगेश ने बिग डिपर बैनर लहराते हुए उसे घुमाया। एस्ट्रल एनर्जी से बनी तेज हवा चली। योगेश ने अपनी कृपाण को ब्लॉक करने के लिए उठाया और एक और कौर खून की उल्टी करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि वह अर्जुन देव की ओर वापस उड़ रहा था। अर्जुन देव ने आगे बढ़कर योगेश के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने योगेश के शरीर पर लगने वाले बल को खत्म करने के लिए थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर योगेश को अपने पीछे खींच लिया। योगेश हवा में सीधा खड़ा था और बिग डिपर बैनर पकड़े हुए था। अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उसने कहा, अर्जुन देव, मैंने सुना है कि इस महल के सभी विशेषज्ञ आपको मारना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन के जीवन को बिग डिपर बैनर सौंप दें और मैं दिखावा कर सकता हूं कि मैंने आपको कभी नहीं देखा। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने पलटी मारते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा। लेकिन मैंने तुम्हें देखा? जब बिग डिपर पैलेस के योगेश ने यह जवाब सुना तो वह गुस्से में आने के बजाय हंस पड़े। यह आदमी पागल था। योगेश को केवल चिल्लाने की जरूरत थी और बड़ी संख्या में लोग अर्जुन देव के जीवन के लिए हमला करेंगे। फिर भी अर्जुन देव ने इतना अहंकारी होने का साहस किया। मैंने कृषि से 10 प्रकार की दिव्य सामग्री प्राप्त की, प्रत्येक में से 5 टन। अब मेरा बिग डिपर बैनर अब पहले जैसा नहीं है। यहां तक कि बिग डिपर पैलेस के बुजुर्गों के जीवन बिग डिपर बैनर की तुलना भी मेरी तुलना नहीं की जा सकती। अपने हाथ की एक लहर के साथ योगेश ने जिस बिग डिपर बैनर को पकड़ा था वह तारों की रोशनी को फहरा रहा था और विकीर्ण कर रहा था।
7 सूक्ष्म मोती एक चकाचौंध करने वाली चमक के साथ चमक रहे थे। योगेश ने बैनर की नोक अर्जुन देव की ओर इशारा किया। हवा में तारों की रोशनी तुरंत एकजुट हो गई, एक चमकदार ठंडी रोशनी के साथ स्पंदित हो गई, जैसे कि यह किसी भी क्षण बाहर निकल जाएगी और उसके सामने सब कुछ नष्ट कर देगी। योगेश की निगाहें ठंडी हो गईं क्योंकि उन्होंने मांग की, मेरे सामने इतना अहंकारी होने के लिए आपको अपना सारा आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? मेरी छोटी बहन का जीवन बिग डिपर बैनर अब सौंपे, अन्यथा मैं चिल्लाऊंगा और तुम बिना शरीर के दफनाने के लिए मर जाओगे। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और चिल्लाओ, हर तरह से इसे आजमाए। देखो क्या आप मेरा नाम चिल्ला सकते हैं, अर्जुन देव? योगेश ने जोर से हंसते हुए कहा, आपका नाम कोई वर्जित नाम नहीं है। मैं अब इसे चिल्लाऊंगा और स्वर्गीय महल के सभी लोगों को बताऊंगा। यहाँ के कई विशेषज्ञ आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। योगेश ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रसारित किया। स्वर्गीय संगीत संप्रदाय, फ्रॉस्ट मून संप्रदाय, उन शिष्यों के संप्रदायों के बारे में सूचित करने की तैयारी की जिन्हें अर्जुन देव ने मार डाला था, और अर्जुन देव के स्थान के विभिन्न ढीले साधकों के बारे में जानकारी देने की तैयारी की। अर्जुन। योगेश की विधि ऊर्जा में वृद्धि हुई और उसकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई। अर्जुन शब्द गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, बिना अंत के गूंज रहा था। हालांकि वह अंतिम देव शब्द को पूरा नहीं कर सका। योगेश के सूक्ष्म बैनर की रोशनी से कई गुना अधिक मजबूत तेजस्वी तारों की रोशनी अचानक अर्जुन देव के हाथ से निकल गई, जिससे योगेश को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया गया। असीम हत्या क्यों बाहर निकल गई। एक बैनर की नोक ने योगेश के गले में छुरा घुंपते हुए भाले का काम किया। जैसे ही वह अंतिम शब्द कहने ही वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। मरने के क्षण तक उन्हें यह देखने को नहीं मिला कि अर्जुन देव ने कैसे हमला किया। पैंग! तारों की रोशनी फट गई और नरसंहार, मौत और खंडहर की 3 रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे योगेश का सिर फट गया। अर्जुन देव ने अपनी कलाई घुमाई और बिग डिपर बैनर खुल गया। एक लाल बत्ती चमकी और फड़फड़ाता हुआ बैनर पूरी जगह में फैल गया, जिससे उसके बगल में योगेश के सभी जूनियर्स टुकड़े टुकड़े हो गए। पुनर्निर्मित बिग डिपर बैनर की प्रारंभिक रोशनी ने तुरंत लोगों के इस समूह को मार डाला। भगवान नवेश्वर, जो बगल में थे, जल्दी से उड़ गए। फिर लंबे समय से परिचित होने के साथ उसने इन लोगों के स्थानिक छल्ले पकड़ लिए। योगेश अवाक रह गया। जब अर्जुन देव ने उस प्रकाश को भेजा तो उन्हें कुछ डर भी लगा था। यह अर्जुन देव उस शांत और एकत्रित छवि से बिल्कुल अलग था जिसे वह सामान्य रूप से पेश करता था। क्या यही कारण है कि आप उस दिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? यह कौन सा गुप्त खजाना है? योगेश ने पूछा। साइकिल बैनर। मैंने इसे स्वयं परिष्कृत किया। अब बात करने का समय नहीं है। योगेश ने अभी जो हंगामा किया है वह निश्चित रूप से कुछ ध्यान आकर्षित करेगा। हमें बोलने से पहले जाना चाहिए। अर्जुन देव ने सावधानी से सूक्ष्म बैनरों को संग्रहित किया और दोनों को दूर ले गए। स्पष्ट रूप से इस एस्ट्रल बैनर को बिग डिपर बैनर कहना अब उपयुक्त नहीं था। अर्जुन देव के नरसंहार सिंहासन, मृत्यु सिंहासन और रूइन थ्रोन में शामिल होने के बाद यह पहले से ही बिग डिपर पैलेस के बिग डिपर बैनर से अलग हो गया था। चक्र शब्द अर्जुन देव की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। तीनों के जाने के कुछ ही समय बाद 2 आकृतियां एक झटके में आ गईं। नए आगमन में एक पुरुष और एक महिला थी, दोनों सफेद बालों के पूरे सिर के साथ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। एक नजर से यह स्पष्ट हो गया कि वे देवता जाति के थे। उनमें से एक दिव्य बेटी सिद्धिराम्या थी और दूसरी रखवालों में से एक थी। जब दोनों ने योगेश के बिना सिर वाले शरीर को देखा तो देवता जाति के पुरुष ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा, हालांकि यह व्यक्ति बहुत मजबूत नहीं है, दिव्य पुत्र ने चक्रीय सूक्ष्म महल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसका उपयोग करने का इरादा किया। यह बल्कि समस्याग्रस्त है कि वह मर गया। हम केवल कृषि को व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय तारों वाले सागर में जाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धिरामैया ने आसपास की जांच करने के बाद कहा। मरने से पहले उसने कहा था, देव। क्या उसे मारने वाला व्यक्ति अर्जुन देव हो सकता है? ऐसा नहीं लगता। केवल सूक्ष्म ऊर्जा और 3 उच्च स्तरीय अवस्थाएं हवा में रहती हैं।
यह 4 लोगों को एक साथ काम करना चाहिए और तुरंत उसे मार देना चाहिए। सिद्धिरामैया ने तर्कसंगत विश्लेषण किया। हालांकि देव एक सुराग है। अर्जुन देव उनमें से एक हो सकते हैं। चलो लौटते हैं। सुनहरी रोशनी चमक उठी। दोनों को रास्ते में प्रतिबंधों के पीछे के जादुई खजाने की परवाह नहीं थी। उन्होंने प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे काश्तकारों को भी नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सीधे स्वर्गीय महल के केंद्र में उड़ान भरी। स्वर्गीय महल बहुत विशाल था, जो खजाने से, प्रतिबंधों और रोशनी से भरा हुआ था। अर्जुन देव ने दोनों को सीधे प्रतिबंध में ले जाया और वहां कोई नहीं था। मेडिसिन गॉड वैली के मिस्टर कियान के स्थानिक अंगूठी में दिखने के बाद अर्जुन देव को चोटों के इलाज के लिए एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली मिली, जिसे उन्होंने ब्लडी यंग मास्टर को सौंप दिया। योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब योगेश ने औषधीय गोली निगल ली और अपने ठीक होने की दर को महसूस किया, तो उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। कुछ ही क्षणों में उनकी आंतरिक चोटें वास्तव में ज्यादातर ठीक हो गई थी। क्या वह एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली थी जो आपने मुझे दी थी? योगेश ने खड़े होते हुए पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियां अविश्वसनीय रूप से कीमती थीं। हालांकि मेडिसिन गॉड वैली के एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट के रूप में मिस्टर कियान के पास कई थे। उपचार के लिए प्रत्येक प्रकार की औषधीय गोली की एक बोतल थी। प्रत्येक बोतल में 10 औषधीय गोलियां थीं। अर्जुन देव के लिए यह कोई दुर्लभ बात नहीं थी। योगेश ने कुछ देर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, भविष्य में यदि आप स्वर्गीय तारों वाले सागर में आते हैं, तो मैं इस एहसान का बदला लूंगा। मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। फिर अर्जुन देव एक पल के लिए स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। यह आदमी क्या करने की सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी उस हथेली के प्रहार के लिए सिद्धिरामैया को चुकाना चाहता है? सनसनाहट। होश। इसके तुरंत बाद योगेश एक झटके में लौट आए। अर्जुन देव ने मान लिया कि दूसरे आदमी ने आखिरकार चीजों के बारे में सोच लिया है। किसने कल्पना की होगी कि योगेश पूछेंगे, क्या आपके पास अभी भी इलाज के लिए ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियों में से कोई और है? क्या मुझे बैकअप के रूप में एक मिल सकता है? अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। फिर उसने अपने लिए प्रत्येक बोतल से एक गोली निकाली और सभी बोतलें योगेश के ऊपर फेंक दी। योगेश ने जेड की बोतलों को पकड़ने के बाद उन्होंने दूर होने से पहले अर्जुन देव को एक गहरी नजर दी। भगवान नवेश्वर बिना सोचे समझे हंसे और बोले, जल्द ही हम उन्हें फिर से हमारे चरणों में गिरते हुए देखेंगे। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। वह बता सकता था कि योगेश एक गौरवान्वित व्यक्ति था। अगर योगेश गिरते तो वह जरूर ऊपर चढ़ जाते। हालांकि सिद्धिरामैया को घायल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? शायद एकल युद्ध में उसके पास 50% मौका हो सकता है। हालांकि ऐसा करने के लिए जब वह विशेषज्ञों के एक समूह के बीच में थी, तो संभावना लगभग 0 थी। बूम! एक मुक्के से एक ड्रैगन फोर्स 5000 टन बल अर्जुन देव ने लापरवाही से इस जगह की बंदिशें को तोड़ दिया। फिर उसके हाथ में एक शिवालय के आकार का जादू का खजाना दिखाई दिया। उसने उस पर 2 नजर डाली और पाया कि उसमें केवल 10 प्रकार की दिव्य सामग्री थी। रुचि खोकर उन्होंने उसे भगवान नवेश्वर की ओर फेंक दिया। भगवान नवेश्वर ने खुशी खुशी इसे पकड़ लिया और मन ही मन सोचा, एक जादू का खजाना एक राजा ग्रेड गुप्त खजाने के बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा है, मैं अभी भी इसे एक महत्वपूर्ण राशि के लिए बेच सकता हूं। रास्ते में अर्जुन देव ने अपनी ताकत को नहीं छिपाया, उनके सामने आने वाली सभी प्रतिबंधों को तोड़ दिया। उसने एक गोलाकार रास्ता अपनाया क्योंकि वह धीरे धीरे महल के आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जहां खजाने की रोशनी सबसे मजबूत थी। वहां के खजाने में जादू के खजाने होंगे जो चोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर होंगे। अर्जुन देव के पास जादुई ऊर्जा थी, इसलिए उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह उन्हें तुरंत वैसे ही उपयोग कर सकता था जैसे वे थे और उनकी ताकत को पूरी तरह से बाहर ला सकता था। इसलिए इन वस्तुओं के लिए उनकी इच्छा किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। लगातार प्रतिबंधों को तोड़कर उन्होंने आसपास के काश्तकारों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि
वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अन्य काश्तकारों ने प्रतिबंध टूटने और जादुई खजाने के गायब होने से पहले केवल सफेद रोशनी की एक चमक देखी। परिधि को पार करने के बाद अर्जुन देव रुक गए। उसके सामने आंतरिक क्षेत्र की सीमा पर एक प्रतिबंध था। यह प्रतिबंध एक गहन स्थिति प्रणाली का उपयोग करके स्थापित एक तलवार निर्माण था। 9 काली तलवारें आसपास खड़ी थीं, जो एक क्षेत्र को चित्रित कर रही थी। जब काली तलवारें हिलीं, तो उन्होंने घनी मौत क्यूई को ऐसे छोड़ दिया जैसे वे मृत्यु देवता की दरांती हो। कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अस्पष्ट तलवार क्यूई स्थिर लग रही थी। यहां तक कि अगर किसी के पास सुरक्षा के लिए किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था, तो भी बाधा को पार करना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने नीचे देखा और देखा कि प्रतिबंध के फर्श पर कुछ सूखी लाशें पड़ी हैं। ये लाशें पूरी तरह से जीवन से रहित थीं, मृत्यु में भी दुखी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा ये सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यहाँ की पाबंदियां उन प्रतिबंधों से बिल्कुल अलग थीं जिन्हें उन्होंने लापरवाही से परिधि में तोड़ा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के समान अंतर था। प्रतिबंध के अंदर एक अज्ञात पवित्र जानवर की हड्डियों से बने सफेद पंखों की एक जोड़ी थी। जैसे ही यह चारों ओर उड़ता था, यह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 2 लोग पंखों का पीछा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने तलवार क्यूई से ब्रश किया, जिसमें कई बार डेथ क्यूई शामिल थी, इससे लगभग घायल हो गए। जब अर्जुन देव ने पता लगाया कि वे कौन हैं, तो उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। जैसा कि कहा जाता है, यह एक छोटी सी दुनिया है। स्वर्गीय महल में 10 में से 8 या 9 अर्जुन देव को मारना चाहते थे। उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सबसे पहले वह राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स से मिलेंगे, जिन्होंने उसे पहले एक खेदजनक स्थिति में पीटा था। तलवार के गठन के भीतर काली तलवार क्यूई चिल्लाई। एक गुप्त खजाना राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स में से प्रत्येक के ऊपर तैर रहा था, जिसने मौत की तलवार क्यूई के हमलों को रोक दिया। भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के सिर के ऊपर एक जलता हुआ लाल पंखा था। अर्जुन देव ने एक बार इस फैन की ताकत का स्वाद चखा था। एक लहर के साथ यह आकाश का रंग बदल सकता है, इसे 50 किलोमीटर तक जला सकता है। इन दोनों की ताकत महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। हालांकि वे अभी भी एक छोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की पूरी ताकत ला सकते हैं। साधारण ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों की तुलना में, जो केवल एक साधारण किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की ताकत को बाहर ला सकते थे, अंतर बादलों और कीचड़ की तरह था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गुप्त खजाना एक लाल रंग का सैन्य टोकन था। इसमें कई सैनिकों की आत्माएं थीं, जो एक मजबूत हत्या क्यूई को साकार करती थीं। अपनी सेना की हत्या मुट्ठी के साथ वह शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। दोनों के जीवन किंग ग्रेड गुप्त खजाने रक्षात्मक गुप्त खजाने नहीं थे, वे केवल अपराध के साथ अपराध का मिलान कर सकते थे। मौत की तलवार क्यूई के हमलों का सामना करते हुए वे अपना सब कुछ पीछा करने में नहीं लगा सके। उन्हें तलवार क्यूई को रोकने के लिए अपना कुछ ध्यान विभाजित करना पड़ा। यदि दोनों के पास एक मजबूत रक्षात्मक गुप्त खजाना होता, तो वे केवल गुप्त खजाने की ताकत पर भरोसा कर सकते थे और सफेद पंखों की जोड़ी को वश में करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उन्हें उतना प्रयास नहीं करना पड़ेगा जितना अब करते हैं। हुश! सफेद पंखों की जोड़ी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जीवित हो। जैसे ही यह धीरे से फड़फड़ाया, अनगिनत शुद्ध और चमकीले पंख गिर गए, जिससे एक क्रिस्टलीय प्रकाश निकल गया। जल्द ही इसने राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। लानत है! अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर गुस्सा चमक उठा। उसने क्यूई को असीमित मारने के साथ एक मुक्का भेजा, जिससे उसकी ओर आ रही सभी तलवार क्यूई चकनाचूर हो गई। हालांकि तलवार क्यूई अंतहीन थी। सफेद पंखों की जोड़ी उन्हें जिस क्षेत्र में ले गई, वह गठन का खतरा क्षेत्र था। जब दोनों वहां पहुंचे, तो तलवार क्यूई की अंतहीन धाराएं उनके लिए आगे बढ़ी। बाढ़ मौत की एक भयावह सेना की तरह थी। जैसे ही तलवार क्यूई चारों ओर बढ़ी और आकाश को ढक लिया, दोनों की आंखों के सामने भ्रम ऐसे दिखाई दिए जैसे कि वे प्राचीन अंडरवर्ल्ड नदी में युद्ध के मैदान में फंस गए हों। पास में एक छोटे से प्रतिबंध में छिपे अर्जुन देव को उत्साह महसूस हुआ।
वह जादू का खजाना छीनने के लिए बाहर निकलने वाला था। हालांकि जब उसने एक कदम बाहर निकाला तो उसे 4 मजबूत आभा आते हुए महसूस हुआ, इसलिए वह पीछे हट गया। हाँ, कुछ हद तक प्रसिद्ध राक्षसी ब्रिलियंट प्रोफाउंड डोमेन के 2 बुजुर्ग बस ऐसे ही हैं। हमारे ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स इस मैजिक ट्रेजर को ले जाएंगे जो किंग ग्रेट सीक्रेट ट्रेजर के बराबर है। 4 बूढ़े लोग मौत की तलवार के गठन में कूद गए। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहुत उत्साही लग रहा था। उसका चेहरा स्वास्थ्य से गुलाबी चमक रहा था और उसके बाल काले थे। उन्होंने चौड़ी आस्तीन के साथ बैगी काले वस्त्र पहने थे। इस व्यक्ति की साधना गहरी और अथाह थी, जो राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स से कम नहीं थी। अन्य 3 बूढ़े पुरुषों के लिए वे थोड़े कमजोर थे। फिर भी ये 3 बूढ़े लोग ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे। उन सभी के पास अच्छी गुणवत्ता का किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था और वे आने वाली सभी डेथ स्वॉर्ड क्यूई को नष्ट करने में कामयाब रहे। भगवान नवेश्वर, जो प्रतिबंध में अर्जुन देव के साथ छिपे हुए थे, ने गंभीर भाव से कहा, अप्रत्याशित रूप से ये 4 बूढ़े साथी भी यहाँ हैं। अर्जुन देव ने धीरे से पूछा, आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला। हालांकि प्राइमल कैओस डोमेन के अधिकांश ढीले काश्तकारों ने इन 4 के बारे में सुना है। उनके बॉस धवल भाटी प्राइमल कैओस डोमेन की इविल कल्टीवेटर रैंकिंग के शीर्ष 20 में शुमार हैं। उनकी दानव वश में करने वाली स्टाफ तकनीक ने कई पीड़ित आत्माओं को मार डाला है। प्राइमल कैओस डोमेन दुनिया के सभी ढीले काश्तकारों की मांग थी। इस धवल भाटी को ऐसे स्थान की इविल कल्टीवेटर रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें काफी असाधारण होना पड़ा। अर्जुन देव ने अपने मन में कुछ गणना की। यदि यह सिर्फ राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स थे तो वह उन्हें मारने और खजाना छीनने में आश्वस्त था। हालांकि ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स अब यहाँ हैं, इसलिए उन्हें योजना में बदलाव करना पड़ा। उसने पहले निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने अपनी हत्या क्यूई को वापस ले लिया और अपनी आध्यात्मिक भावना को अपनी आंखों में केंद्रित किया। घनी मौत की तलवार क्यूई के माध्यम से झांकते हुए उसने तलवार के गठन में स्थिति को देखा। पैंग! हालांकि राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर एक हत्या के भ्रम में फंस गए थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान नहीं थे कि बाहर क्या हो रहा था। उन्हें लगा कि शक्तिशाली दुश्मन आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत छिपाना बंद कर दिया और कुछ प्रयास किया। उन्होंने अपने गुप्त खजाने को सक्रिय किया और एक ही बार में भ्रम से बाहर निकल गए। धवल भाटी, तुम बूढ़े कोहरे, तुम हमसे खजाना छीनने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? राक्षसी तेजस्वी 2 बुजुर्ग, क्या आप जीने से थक गए हैं? अधेड़ उम्र के आदमी का स्वभाव बहुत उग्र था। जैसे ही वह बाहर कूद गया, उसने लाल रंग के सैन्य टोकन में कुलीन सेना द्वारा समर्थित एक मुक्का फेंका। सेना की हत्या मुट्ठी एक विशाल सेना के ऊपर हमला करने की तरह थी। धवल भाटी ने हंसते हुए कहा और रुके नहीं। उसने केवल वही जारी रखा जो वह कर रहा था, सफेद पंखों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। धवल भाटी के 3 साथी आगे बढ़े और अपने विभिन्न साधनों का इस्तेमाल किया। तीनों की ताकत को मिलाकर उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अत्याचारी मुक्के को अवरुद्ध कर दिया। लाल रंग के सैनिक तलवार के गठन के भीतर बिखर गए। उन्होंने आसानी से हवा में सुस्त मौत की तलवार क्यूई को चकनाचूर कर दिया। गठन बनाने वाली 9 काली तलवारें थोड़ी कांप गईं, जिससे पता चलता था कि यह मुक्का कितना अत्याचारी और शक्तिशाली था। अर्जुन देव ने जब यह दृश्य देखा तो अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी निगाहें हटाने से पहले थोड़ी देर के लिए एक काली तलवार को देखा। जब धवल भाटी सफेद पंखों को पकड़ने वाले थे, तभी एक विशाल, यथार्थवादी दिखने वाला, जलता हुआ हाथ जिस पर अलग अलग हथेली की रेखाएं थीं, वह आकाश से उतरा, धवल भाटी की ओर टूट पड़ा। पैंग! धवल भाटी शाप दे रहा था क्योंकि 2 मीटर लंबा काला दानव वश में करने वाला स्टाफ उसके हाथ में दिखाई दिया। हवा कांप उठी क्योंकि उसने विशाल जलते हुए हाथ को बिखरी हुई लपटों के अनगिनत गुच्छों में तोड़ दिया। जैसे ही भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने जलते हुए पंखे को पकड़ लिया, वह मुस्कुराया और धवल भाटी को रोक दिया। भाई धवल भाटी, हमें आखिरी बार मिले 10 साल हो गए हैं। आप अब बल्कि कुख्यात हैं, यहाँ तक कि हमारे राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स की चीजों को छीनने की हिम्मत भी कर रहे हैं।
धवल भाटी की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। वह भयावह रूप से मुस्कुराया। तुम बूढ़े कुत्ते! 10 साल पहले इस बूढ़े आदमी ने आपको गहन डोमेन में कुत्ते की तरह पीटा था। अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम दया की भीख न मांगोगे। धवल भाटी की आकृति चमक उठी और कर्मचारी ऊपर से नीचे उतर आया। फिर एक विशाल, प्राचीन, धातु बुद्ध की मूर्ति एक क्रोधित अभिव्यक्ति और क्रूर निगाहों के साथ उसके पीछे दिखाई दी। यह बुद्ध प्रतिमा भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर क्रूरता से दहाड़ने लगी, जिससे मौत की तलवार क्यों कांपने लगी और चकनाचूर हो गई। भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने शांति से अपने ज्वलंत पंखे को लहराया। 999 लॉबवंडर निकले, जिससे डेमन सबड्यूइंग स्टाफ के आकाश बिखरने वाले हमले को रोक दिया गया। भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के जलते बादलों और धवल भाटी के दानव वश में करने की दोनों छवियां पहले से ही पूर्णता के करीब थीं, जिससे उनकी चाल में सर्वोच्च शक्ति शामिल हो गई थी। जब दो हमले आपस में भिड़ गए तो 9 काली तलवारें भिनभिनाने लगीं और कांपने लगीं। लड़ाई बेहद तीव्र थी। हालांकि दोनों की आंखें, साथ ही बाकी सभी की, हमेशा सफेद पंखों की जोड़ी पर केंद्रित थीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी किनारे पर एक प्रतिबंध से बाहर कूद गया, अराजकता से लाभ उठाना चाहता था और जादू के खजाने को छीनना चाहता था। लड़ाई का फायदा उठाते हुए इस बूढ़े व्यक्ति ने एक रक्षात्मक गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया और आसानी से पंखों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक चमक उठी क्योंकि वह उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बूम! लड़ाई के दोनों पक्ष एक ही समय में रुक गए। सभी प्रकार के स्वर्ग रैंक किए गए मार्शल तकनीक या किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के साथ हमले उस बूढ़े आदमी पर एक झरने की तरह गिर गए। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी एक शब्द कह पाता, उसकी रक्षा करने वाला किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर बिखर गया। उसका शरीर लाल रंग के छींटे में बदल गया। मौत की तलवार के गठन से तेज हवा के एक झटके के साथ उसका सारा जीवनसार खत्म हो गया। दोनों पक्ष बूढ़े आदमी थे जो सदियों से रह रहे थे। उनके पास बहुत अनुभव था और वे जानते थे कि इस स्वर्गीय महल में लोग किसी भी समय स्थिति का लाभ उठाने के लिए बाहर कूद रहे होंगे। चूंकि दोनों पक्ष पहले ही इस हद तक लड़ चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के परिणाम की कामना नहीं करते थे। यदि कोई अवसरवादी कोई कदम उठाता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि दोनों पक्ष वार्ताकार को नष्ट करने के लिए चुपचाप मिलकर काम करेंगे। जब भगवान नवेश्वर ने यह देखा तो उनका दिल बेतहाशा धड़क उठा, वह स्तब्ध रह गया। एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि, जो हवा को बुला सकता है और बारिश को बुला सकता है, ऐसे ही मर गया। यह वास्तव में क्रूर है। सौभाग्य से यह भगवान नवेश्वर जल्दी नहीं आया। अर्जुन देव के हाव भाव भी गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि इस स्थिति को संभालना कुछ मुश्किल था। केवल एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज या इसी तरह की ताकत वाले किसी व्यक्ति को कूदने और खजाना छीनने का अवसर मिल सकता है। अराजकता को भुनाना आसान नहीं होगा, खासकर अनुभवी बूढ़े लोगों के समूह के सामने। यदि कोई सावधान नहीं था तो वह पूरी लाश के बिना मर सकता था। भाई देव, चलो कहीं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। उस ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की मृत्यु ने भगवान नवेश्वर को डरा दिया। हालांकि अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यदि वे अभी इसे साफ नहीं कर सकते थे तो वे और अधिक दूर जाकर कोई फसल कैसे प्राप्त कर सकते थे। अंतरिक्ष क्षेत्र में कुल 10 मजबूत प्रतिबंध थे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। सामने तलवार के गठन में सूखी लाशों से अटी पड़ी जमीन के आधार पर कोई भी कल्पना कर सकता है कि राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स ने अब तक जीवित रहने के लिए किस तरह की लड़ाई की थी। जो लोग आगे जीवित रहने में सक्षम होंगे, वे निश्चित रूप से राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स से कमजोर नहीं होंगे। वास्तव में वे और भी मजबूत हो सकते हैं। बज 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 गठन में दोनों पक्ष एक बार फिर भिड़ गए। मूर्ति ने उग्र रूप से गर्जना की क्योंकि कर्मचारी आसपास के वातावरण में बह गए, लौ के बवंडर को काट दिया। 9 काली तलवारें फिर से तीव्रता से कांपने लगीं, भयानक तलवार क्यूई को बाहर भेजते हुए वे भिनभिनाते थे। अब अर्जुन देव ने अचानक मुक्का मारा, जिससे अपने चारों ओर की रोक टूट गई। फिर उसने बिजली की रोशनी पर ऊपर की ओर चार्ज किया।
बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए वह टिमटिमाती रोशनी और गुजरती छाया की तरह दिखाई दिया। उसका लक्ष्य सफेद पंख नहीं थे। इसके बजाय यह तलवार के निर्माण के भीतर राजा जैसा अस्तित्व था, काली मौत की तलवार जिसने अन्य 8 काली तलवारों पर शासन किया। वह सीधे तलवार के लिए झपटा, एक तरफ सफेद पंखों को पूरी तरह से अनदेखा करने से पहले केवल एक नजर दी। जब तक दूसरों ने उस पर नजर डाली, तब तक उसके दाहिने हाथ की तलवार के हैंडल पर पकड़ हो चुकी थी। अर्जुन देव। लंबे बालों वाली एक सफेद आकृति और उसके सिर पर एक नीले समुद्री सम्राट हेडस्कार्फ, परिचित गेटअप और नाजुक चेहरे की विशेषताओं ने राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स को अर्जुन देव को तुरंत पहचानने की अनुमति दी। क्रोध और जानलेवा इरादे की भारी लपटें तुरंत उनकी आंखों में उमड़ पड़ी। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि अर्जुन देव ने मृत्यु की तलवार पकड़ ली है, तो वह जोर से हंसा, क्या बेवकूफ है। उस तलवार में डेथ क्यूई किसी व्यक्ति को तुरंत चूस सकता है, यदि वे घोस्ट रेस या कॉर्प्स रेस कल्टीवेटर नहीं है। जब भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने अर्जुन देव को प्रकट होते देखा, तो उसके अंदर एक जानलेवा इरादा जल गया। उन्होंने अर्जुन देव को खत्म करने के लिए धवल भाटी का त्याग किया। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को लापरवाही से मौत की तलवार के हैंडल को पकड़ते देखा, तो वह तुरंत मुस्कुराए और हिलना बंद कर दिया। तो वह अर्जुन देव हैं। ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स एक ही समय में रुक गए। उन्होंने कुनलुन क्षेत्र की इस उत्कृष्ट प्रतिभा पर भी अपनी निगाहें डालीं, जो एज़्योर सम्राट का वंशज था, जिसे अब से आधे साल बाद राजा प्रदान किया जाएगा। जब ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स का ध्यान अर्जुन देव के बाएं हाथ पर अमर आत्मा की अंगूठी पर गया, तो उन सभी ने लालची आंखों को प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को आकार दिया, उन्हें केवल मानव के आकार के खजाने के रूप में देखा। 3 पवित्र भूमि अर्जुन देव का समर्थन नहीं कर रही थी। यह कुछ ऐसा था जो बहुत पहले से जाना जाता था। यदि ब्लैक माउंटेन फॉर डाकुओं ने अर्जुन देव को मार डाला, तो वे न केवल उनके खजाने को प्राप्त कर सकते थे, बल्कि विभिन्न संप्रदायों से पुरस्कार का दावा करने के लिए उनके सिर का उपयोग भी कर सकते थे। इसके अलावा ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स अपनी प्रसिद्धि और शक्ति स्थापित करने के लिए अर्जुन देव का उपयोग कर सकते थे। एक बार जब यह खबर फैल गई कि वे एज़्योर सम्राट के वंशज को मारने वाले थे, तो उनकी महिमा असीमित हो जाएगी। हम ब्लैक माउंटेन फॉर डाकू उसका सिर ले जाएंगे। धवल भाटी मुस्कुराए और उसके पीछे भयावह और बदसूरत बुद्ध की मूर्ति ने उसके साथ एक भयानक मुस्कान प्रकट की। भांग से लबादा पहने बूढ़ा ठंड से मुस्कुराया। इसे लेने की आपकी बारी कब से है? इस बव्वा ने हमारी प्राइमल एसेंस नेचर पिल छीन ली। हमारी उनसे अपूरणीय द्वेष है। आप सबसे अच्छा समझदार होंगे। जब मैं अपनी सेना की हत्या मुट्ठी को उसकी सीमा तक निष्पादित करता हूं, भले ही आप चारों एक साथ काम करते हों, तो आप सभी को टुकड़ों में विस्फोट हो जाएगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कर्कश आवाजें गूंज उठीं। कई कुलीन सैनिक लाल रंग के सैन्य टोकन पर बिखर गए और क्यूई को मारने के लिए असीम में बदल गए। धवल भाटी ने जोर से हंसते हुए पूछा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यदि आप अपनी सेना की हत्या मुट्ठी को उसकी सीमा तक उपयोग करने की हिम्मत करते हैं, तो आप अपने दुश्मनों के मरने से पहले ही क्यूई को मारने से एक बेवकूफ बन जाएंगे। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में अब बहुत मांग में है। हर कोई मुझे मारना चाहता है और अपनी प्रसिद्धि फैलाने के लिए मुझे रौंदना चाहता है। हालांकि क्या आपको लगता है कि आप मेरा सिर लेने के योग्य हैं? अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 6 लोगों को ठंड से देखते हुए काले मौत क्यूई की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। उसकी चेतना के समुद्र में साइकिल बैनर खुल गया और मेराक, जो मृत्यु सिंहासन के साथ जुड़ गया था, ने एक बहती नदी की तरह बढ़ती हुई मौत क्यूई को स्थिर और अंतहीन भेजा। इस डेथ क्यूई ने तलवार से आने वाली डेथ क्यूई को तुरंत रोक दिया और फिर यह बिना रुके तलवार में बह गई। धवल भाटी और अन्य लोगों को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने अन्य 8 तलवारें भिनभिनाते हुए देखा और हवा में रहने वाली काली तलवार क्यूई धीरे धीरे मजबूत हुई, लगभग जम गई। अरे नहीं! यह बच्चा इस तलवार निर्माण की ताकत को बढ़ाना चाहता है, हम सभी को मारना चाहता है। भांग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। प्रारंभ में उसे तलवार क्यूई को चकनाचूर करने के लिए केवल लौ पंखे को धीरे से लहराने की आवश्यकता थी। अप्रत्याशित रूप से अब इसे तोड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो गया है,
तलवार क्यूई को खत्म करने से पहले 5 प्रयासों की आवश्यकता थी। उसे मार डालो। हम उसे ऐसा करना जारी नहीं रख सकते। दूसरों को खतरे का एहसास होने के बाद उन्होंने या तो अपने गुप्त खजाने को बाहर भेज दिया या अपनी हत्या की चाल का इस्तेमाल किया। सभी प्रकार के बहुरंगी हमलों के साथ भयानक रूप से अर्जुन देव पर उड़ गए। इतने सारे ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के एक साथ हमला करने के साथ अर्जुन देव उस बूढ़े व्यक्ति की तुलना में और भी बदतर स्थिति में होंगे जो उनसे पहले था। अगर वह मारा गया था तो उनके वर्तमान भौतिक शरीर की परवाह किए बिना। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन देव के पास जो तलवार थी वह इस तलवार की रचना में तलवारों का राजा था। इसने अन्य 8 तलवारों पर शासन किया। जो कोई भी अर्जुन देव को मारना चाहता था उसे तलवार क्यूई के 10 गुना 100 गुना मजबूत का सामना करना पड़ता था। साइकिल बैनर से डेथ क्यूई लगातार आ रही थी। अर्जुन देव के हाथ में तलवार ने आकाश में एक काली रोशनी छोड़ी जिससे संरचना के अंदर सफेद पंखों के खजाने की रोशनी दब गई। ची अभी अभी ची। तलवार की छवियां अचानक बाढ़ की तरह उखड़ गईं, अंतहीन गड़गड़ाहट कर रही थी। अनगिनत पीड़ित आत्माओं की चीखें एक साथ विलीन हो गईं। हजारों तलवारें निकल गईं, जिससे धवल भाटी और अन्य लोगों की हत्या की चाल पीछे हट गई, जिससे उन्हें खेदजनक स्थिति में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन देव, अगर तुम में हिम्मत है तो इस बूढ़े आदमी से लड़ो। यह बूढ़ा आदमी आपको एक मुक्के से अलग कर देगा। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से दहाड़ने लगा। चूंकि उनकी सेना की हत्या मुट्ठी एक करीबी युद्ध तकनीक थी, इसलिए उन्हें हमलों की पिछली लहर में डेथ क्यूई से सबसे भारी चोटों का सामना करना पड़ा। भांग के कपड़े पहने बूढ़े और धवल भाटी के बद्दे भाव थे। जैसे ही उन्होंने हवा में तेजी से मजबूत मौत की तलवार क्यूई का सामना किया, उन्होंने दांतों को बंद करके अर्जुन देव को देखा। वे इस बात से नफरत करते थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते और उसकी हड्डियों को धूल में नहीं डाल सकते। ब्लैक माउंटेन फॉर बैंडिट्स में से अन्य 3 पहले स्थान पर कमजोर थे, इसलिए उनकी स्थिति और भी अधिक अनिश्चित थी। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक उचित लड़ाई? क्या आपको ऐसा कहने में शर्म नहीं आती? वह कौन था जिसने मेरे खिलाफ संख्या में लड़ाई लड़ी? मिस्टर कियान के कुत्ते बन गए। आप राक्षसी प्रतिभाशाली 2 बुजुर्ग जो आपको मिलने वाले हैं उसके लायक हैं। बस डेथ तलवार क्यूई के लिए प्रतीक्षा करें जो आपको सूखा चूसे। मजबूत करने वाली मौत की तलवार क्यूई का सामना करते हुए फंसे हुए 6 लोगों को स्थिति से निपटना कठिन होता जा रहा था। उन सभी के शरीर पर कुछ हद तक तलवार की चोट थी, उनकी जीवन शक्ति काफी थम गई थी। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। जैसे ही वह और अधिक प्रयास करने वाला था, साइकिल बैनर के शेष सभी डेथ क्यूई को तलवार में भेजने और गठन में 6 को मारने के लिए उसने महल में मजबूत आभा को तेजी से आगे बढ़ने का एहसास किया। इस समय काली रोशनी आकाश में उड़ गई। पीड़ित आत्माओं ने क्रूरता से दहाड़ लगाई और यहां तक कि खजाने की चमक को भी दबा दिया। इस दृष्टि के लिए अन्य काश्तकारों को आकर्षित नहीं करना असंभव होगा। अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से वापसी की, छक्के को मारने का मौका छोड़ दिया। वह कृपाण प्रकाश के एक स्ट्रैंड में बदल गया और गठन में चार्ज हो गया। फिर उसने बिजली की गति से हवा में सफेद पंखों को पकड़ लिया, उन्हें अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अर्जुन देव द्वारा प्रदान की गई डेथ क्यूई को खोने के बाद तलवार के निर्माण की शक्ति तुरंत रुक गई। छो ने एक साथ हमला करने के इस अवसर का लाभ उठाया। एक जोरदार विस्फोट ने हवा में सभी तलवार क्यूई को तोड़ दिया क्योंकि वे प्रतिबंध से बाहर निकल गए। 6 की आंखें ठंडी हो गईं। अपने शरीर पर लगे चोटों को नजरअंदाज करते हुए वे अर्जुन देव के पीछे पड़ गए। हुश! जैसे ही 6 ने अर्जुन देव की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया, तिरंगे तारों की रोशनी अचानक निकल गई। नरसंहार, बर्बादी और मौत की रोशनी से टिमटिमा रही थी। तारों की रोशनी की किरण एक खंभे की तरह मोटी थी। एक जोरदार धमाके के साथ इसने छक्के को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। लापरवाह! क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको मारने की हिम्मत नहीं करता? सामने से एक ठंडी आवाज आई। फिर अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और साइकिल बैनर वापस आ गया क्योंकि उसने 6 लोगों को उनकी जीवन शक्ति के साथ देखा जो मौत की तलवार क्यूई से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
जब उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ तो 6 चौंक गए। वे आधी ताकत पर भी नहीं थे, न ही उन्होंने अपने शरीर में डेथ क्यूई को खत्म किया था। ये छक्के शायद इस समय अर्जुन देव का मुकाबला नहीं कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पूंछ घुमाई, अपने किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर पर सवार होकर। अर्जुन देव ने जानबूझकर छक्के को डरा दिया था। फिर भगवान नवेश्वर चुपके से बाहर निकले और मुस्कुराए। भाई देव, आप वास्तव में अद्भुत हैं। आप 6 ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को डराने में कामयाब रहे। अर्जुन देव ने अपना साइकिल बैनर रख दिया और कहा, जाओ जल्दी, कोई आ रहा है। उनका अचानक पुलबैक एक आवेग नहीं था। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि हंगामा सुनने वाले विशेषज्ञ आ रहे थे। अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया और भगवान नवेश्वर के साथ जल्दी से उस स्थान को छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद लोगों का एक बड़ा समूह आ गया। बिना किसी अपवाद के वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, जिनमें राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के समान स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। जब इन लोगों ने खाली तलवार की संरचना देखी तो उन्होंने खेदजनक अभिव्यक्ति प्रकट की। वे एक कदम बहुत देर कर चुके थे। कोई अंततः 10 जादुई खजानों में से एक को वश में करने में कामयाब रहा था, जो चोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर थे। अर्जुन देव और भगवान नवेश्वर के कुछ समय के लिए यात्रा करने के बाद वे एक छोटे से प्रतिबंध पर आ गए। जब उन्होंने किसी को अपना पीछा करते नहीं देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। हाथ पर फ्लिप के साथ अर्जुन देव की मुट्ठी में सफेद पंखों का जोड़ा दिखाई दिया। पंख फैलते हैं, 10 मीटर की लंबाई तक पहुंचते हैं। पंखों के घने गुच्छों ने फ्रेम को ढक दिया, उनमें से कम 10,000। अर्जुन देव ने पंखों की जांच की। क्रिस्टलीय सफेद पंख एक हल्के सफेद रंग में चमक रहे थे। एक हल्की हवा चली जिससे पंख उखड़ गए। प्रत्येक पंख पर छोटे उत्कीर्णन थे जिसमें अमर क्यूई बहती थी। अर्जुन देव इससे मुक्ति का स्वाद चख सकते थे, जैसे कि इन पंखों को पहनने से वह कहीं भी जा सकते थे, चाहे दुनिया कितनी भी विशाल क्यों न हो। अचानक अर्जुन देव चिल्ला उठे। पंखों में अपनी आध्यात्मिक भावना भेजने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इनमें से हर एक पंख वास्तव में एक किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर एक छोटा जादू का खजाना था। कहने का तात्पर्य यह था कि पंखों की यह जोड़ी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजरी के बराबर 10,000 छोटे जादुई खजाने से बनी थी। जब उन्होंने फ्रेम की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह कम से कम 1,000 प्रकार की दिव्य सामग्रियों से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 5 टन था। सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव, आपकी प्रसिद्धि अच्छी तरह से योग्य है। आप राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स और ब्लैक माउंटेन फॉल डाकुओं से खजाना छीनने में कामयाब रहे और यहां तक कि उन्हें आपका पीछा न करने के लिए डरा दिया। यह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति का अत्यधिक अहंकार है जिसने मार्शल सम्राट की उपस्थिति में मारने की हिम्मत की। अर्जुन देव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से सफेद पंखों को हटा दिया, हाई अलर्ट में चले गए। उन्होंने रास्ते में बहुत सावधानी बरती थी और अपने आसपास की निगरानी के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया था। कोई उसका पीछा कैसे कर सकता है? सामने का प्रतिबंध टूट गया। उसके स्थान पर एक दर्पण दिखाई दिया और पानी के विभाजन की तरह बीच में विभाजित हो गया। 2 युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति द्वार से होकर अर्जुन देव की दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव ने 2 युवकों में से एक को पहचान लिया, गहन जल संप्रदाय के वीरेंद्र, जिसने एक बार उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने अपनी चाल चलाई तो वह डर गया। दूसरा युवक बहुत सुंदर लग रहा था। समूह के विदाई से बाहर निकलने के बाद दोनों पक्ष वापस एक में विलीन हो गए और एक चिकने दर्पण में बदल गए जो अपरिचित युवक के हाथों में गिर गया। गहन जल संप्रदाय के लोग। गहन जल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने स्वर्गीय तारों वाले सागर में अर्जुन देव पर इनाम जारी किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गहन जल संप्रदाय के शिष्य बदला लेने के लिए आए। वीरेंद्र के बगल में युवकों के हाथ में दर्पण शायद उनकी आभा को छिपाने के लिए जिम्मेदार था। वीरेंद्र चिंता का कारण नहीं था, अर्जुन देव एक चाल में उनसे निपट सकते थे। अधिक समस्याग्रस्त लोग उसके बगल में युवा और नीले वस्त्र पहने गहन जल संप्रदाय के बुजुर्ग थे। हालांकि ये लोग सिर्फ मामूली परेशानी थे। जबकि अर्जुन देव ने समूह को आकार दिया, वीरेंद्र के बगल में युवा भी उन्हें आकार दे रहे थे,
उनकी आंखों में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी भावना और लड़ने का इरादा दिखा रहे थे। युवक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, एक चोटी रैंक 3 ऋषि शरीर और एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर एक साधना। आपके पास बहुत सारे खजाने और महान भाग्य हैं। दुर्भाग्य से तुम मेरे हाथों मर जाओगे, वैद्यनाथ के हाथों मर जाओगे। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वह जितने भी दंभी लोगों से मिले थे, उनमें से इस स्तर पर कभी कोई नहीं था। यहां तक कि कृशिव भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। गहन जल संप्रदाय के सभी लोग बहुत अहंकारी लगते हैं। आइए देखें कि आप किस लायक हैं। अर्जुन देव की आकृति एक कदम आगे बढ़ने के साथ चमक उठी। आसपास खड़खड़ाहट वाली कृपाण की आवाज गूंज उठी। एक उज्ज्वल चंद्रमा की चमक उससे आई। उसकी कृपाण आत्मा के जलसिक के साथ एक पूर्ण तीक्ष्णता निकली। वह हवा की तरह आ गया। उसकी कृपाण आत्मा के समर्थन से बढ़ती रोशनी ठोस दिखाई दी, जैसे कि यह अंतरिक्ष में छेद करेगी। जब वैद्यनाथ ने अर्जुन देव का सामना किया, जो अचानक गति से भड़क उठा, तो वह थोड़ा भौहें चढ़ा गया। उसकी आंखों में कुछ चौंकाने वाला भाव दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने अपने पैर नहीं हिलाए। वह बस अर्जुन देव को ठंडे भाव से देखता था, जैसे कोई लाश देख रहा हो। पीछे नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने एक कदम आगे बढ़ाया। केवल इस कदम के साथ क्षेत्र में पानी की गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक निराकार लहर भारी दबाव में बदल गई। हवा पानी की तरह हो गई, जो लहर के बाद अर्जुन देव लहर पर दबाव डालती थी। जैसे ही हवा जल की तरह हो गई, अर्जुन देव जल में प्रतिबिंब की तरह हो गए। उसका फिगर धुंधला और धुंधला हो गया। उन्हें एक कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लगा। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह वैद्यनाथ से दूर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। यह सही नहीं है। इस बूढ़े आदमी की ताकत राक्षसी ब्रिलियंट 2 एल्डर्स के बराबर है। मैं इतना बड़ा दबाव क्यों महसूस कर रहा हूं? अर्जुन देव ने अपने मन में शांति से विश्लेषण किया। फिर उसने चारों ओर नजर डाली और शांत वैद्यनाथ के साथ साथ वैद्यनाथ की हथेली में जलीय प्रकाश के साथ बहता दर्पण को देखा। दर्पण एक पवित्र नदी को प्रतिबिंबित करता था, जो एक निडर अजगर की तरह थी, जो पूरी दुनिया को काटते हुए अंतहीन रूप से चिल्लाती थी। दर्पण, समस्या आईने में है। पैंग। नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने जलीय स्थान में आसानी से अपना हाथ उठा लिया। फिर वह अर्जुन देव की चाल से भिड़ गए, जिसे दबा दिया गया और अर्जुन देव को एक मुक्के से वापस गिरा दिया। अर्जुन देव की हड्डियों से ऐसी चटकने की आवाज निकलती थी, जैसे वे किसी भी क्षण लहरों से कुचल जाएंगी। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मेरा बड़ा भाई प्रोफाउंड रिवर मिरर लेकर आया है। यह मेरे संप्रदाय के गुप्त खजाने गहन नदी छवि को बुला सकता है। अर्जुन देव, क्या आपको अब भी लगता है कि मेरे बड़े भाई को बहुत घमंडी किया जा रहा है? जब हम तुम्हें मारेंगे, तो हमारा नाम हर जगह फैल जाएगा। हम आपकी किस्मत और आपका खजाना ले लेंगे। फिर हम इस स्वर्गीय महल में सभी जादुई खजाने को वश में कर लेंगे, जिससे मेरे बड़े भाई को आधिपत्य स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। अमर युग के दौरान अमरों के स्वर्ग में एक नदी थी, जिसे गहन नदी कहा जाता था, जो नरक की अंडरवर्ल्ड नदी के रूप में प्रसिद्ध थी। अमर युग समाप्त होने के बाद गहन नदी किसी रहस्यमय स्थान पर कई खंडों में विभाजित हो गई और कुनलुन क्षेत्र में उतर गई। कई प्रसिद्ध नदियां वास्तव में पूर्व गहन नदी थीं। प्राचीन युग के दौरान गहन जल संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने गहन नदी के एक बहुत शक्तिशाली खंड पर मौका नहीं दिया था और इसे एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने में परिष्कृत किया था, जिसमें अमरदाव की गहन नदी की कुछ शक्ति थी। यदि गहन जल संप्रदाय के शिष्यों ने गहन नदी दर्पण का उपयोग किया, तो वे सम्राट ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की शक्ति के एक हिस्से का दोहन करते हुए गहन नदी छवि को बुला सकते थे। गहन नदी छवि के दबाव में अर्जुन देव अपनी आधी शक्ति भी नहीं निकाल सके। यदि उसके मजबूत भौतिक शरीर के लिए नहीं, तो नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ने उसे बहुत पहले ही पीट कर मार डाला होता। वैद्यनाथ चकित रह गया। उनके गुरु ने एक बार कहा था कि जब तक यह गहन नदी दर्पण सक्रिय है, तब तक एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि 10 सांसों से अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। केवल एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि ही खुद को इससे मुक्त कर सकता था। अब अर्जुन देव, एक शिखर मेडियल ग्रेड मार्शल ऋषि, इतने लंबे समय तक चलने में कामयाब रहे।
अर्जुन देव को पानी की भारी लहरों से अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह बहुत शांत था। वह एक ब्लेड्समैन था जिसने कृपाण आत्मा को संघनित किया था। मैं बिजली के क्लेशों और हृदय क्लेश से बच गया। बस एक विचार के साथ मैं एक के बाद एक सभी परेशान करने वाली भावनाओं से छुटकारा पा सकता हूं। मुझ में डर, घबराहट और भय नहीं आएगा। अगर मेरी कृपाण आत्मा एक और कदम आगे बढ़ा सकती है, छोटी पूर्णता तक पहुंच सकती है, तो मैं इस गहन नदी छवि को आसानी से तोड़ सकता हूं। यदि मेरा भौतिक शरीर एक और कदम आगे बढ़ सकता है, रैंक 4 ऋषि शरीर तक पहुंच सकता है, तो यह छवि मुझे बिल्कुल भी दबाने में सक्षम नहीं होगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! मैं बस थोड़ा छोटा हूं, जिससे इन साथियों को खुद पर गर्व हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे थंडर ओरिजिन का उपयोग करना पड़े जिसे मैं सहेज रहा हूं? इस समय अर्जुन देव मेडियल ग्रेड मार्शल सेज के शिखर थे। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन पर भरोसा करके वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से लड़ सकता था। उसे बस एक और कदम उठाना था, मेडियल ग्रेड मार्शल सेज की अड़चन को तोड़ना। फिर वह एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की इस छवि को आसानी से भेजने में सक्षम होगा। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के हमले को कुछ कठिनाई से चकमा देने के बाद अर्जुन देव ने जलीय स्थान के माध्यम से प्रश्न किया और देखा कि वैद्यनाथ एक औषधीय गोली अपने मुंह में फेंक रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाईं और एक मुस्कान प्रकट की। ऐसा लग रहा था कि इस गहन नदी दर्पण को लंबे समय तक सक्रिय रखना इतना आसान नहीं था, वैद्यनाथ की खेती को देखते हुए। उस स्थिति में यह केक का एक टुकड़ा होगा। अर्जुन देव ने अपने शरीर में एज्योर ड्रैगन बॉडी नरिशिंग आर्ट को प्रसारित किया और ड्रैगन एनर्जी का वह स्ट्रैंड भी एक जोर से गड़गड़ाहट के साथ प्रसारित हुआ। गहन नदी छवि के दमन के तहत अर्जुन देव के लॉ एनर्जी के संचलन को प्रतिबंधित कर दिया गया था, हालांकि उनकी वाइटल क्यूई नहीं थी कि वह आसानी से घूम सकता था। जिस क्षण वैद्यनाथ ने औषधीय गोली निगल ली और औषधीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की, वह समय था जब गहन नदी की छवि अपने सबसे कमजोर स्तर पर होगी। इस क्षणभंगुर मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन देव ने जोरदार तरीके से चिल्लाया। उसने अपनी ड्रैगन एनर्जी को जला दिया और अंतरिक्ष को मुक्का मारा। एक ड्रैगन फोर्स 5000 टन बल का था। जब अर्जुन देव ने अपनी ड्रैगन ऊर्जा को जलाया, तो उन्होंने डेन ड्रैगन फोर्स 7500 टन बल प्राप्त किया। यहां तक कि पहाड़ और नदियां भी इस तरह के प्रभाव में फट जाएंगी। बैंग! गहन नदी की छवि बिखर गई और जलीय स्थान हिंसक रूप से हिल गया, जिससे कई छोटे स्थानिक आंसू बन गए। गहन नदी दर्पण में दरारें दिखाई दी। एम्परर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की प्रतिक्रिया के साथ वैद्यनाथ, जिन्होंने अभी अभी एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली निगल ली थी, ने खून की उल्टी कर दी। उसका रंग राख हो गया। अचानक अर्जुन देव का शरीर पहले की तरह हल्का हो गया। उसकी आभा अपने चरम पर वापस आ गई। वह अपनी खुशी निकालने के लिए आकाश में चिल्लाने के लिए खुजली करता था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और देखा कि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति फिर से भारी लहरों के साथ आ रहे हैं। वह ठंड से चिल्लाया, तुम अभी भी इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो? हाथापाई करना। उन्होंने अपने शरीर और विचारों को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए और अपनी कृपाण आत्मा में संचार करते हुए निर्दोष कृपाण दाव को उसके चरम पर उठाया। उसके पीछे से एक चमकीला चांद उठा जो आकाश में चढ़ गया। बूम! अपनी ताकत वापस पाने के बाद अर्जुन देव ने नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को वापस पटक दिया। उसने एक असीम कृपाण इरादे को उजागर किया, जिसने एक भिनभिनाहट की आवाज दी। पैरों तले का महल कांपने लगा। कृपाण के इस इरादे से पहले आसपास के कुछ छोटे प्रतिबंध बुलबुले की तरह टूट गए। चलिए चलते हैं। यह बच्चा बहुत भयानक है। मैं अपनी पीठ ढक लूंगा। नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने अपने होठों के एक कोने से खून पोंछते हुए वीरेंद्र और वैद्यनाथ से जल्दी से कहा। एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की प्रतिक्रिया से पीड़ित वैद्यनाथ अब अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। उन्होंने गहन नदी दर्पण को सक्रिय किया और एक पानी की स्क्रीन का गठन किया, फिर वह जल्दी से वीरेंद्र के साथ उसमें कूद गया। तुम एक मरते हुए आदमी हो। उनकी पीठ को ढकने के लिए आपके पास क्या है? साइकिल बैनर, बाहर आओ। अर्जुन देव ने एक हाथ लहराया और साइकिल का बैनर फहराया।
स्कारलेट किलिंग क्यूई एक एस्ट्रल पर्ल से बाहर निकल गया और एक खूनी मार शब्द बनाया। इस शब्द ने बूढ़े व्यक्ति की मार्शल तकनीक को आसानी से तोड़ दिया, जिससे उसे फिर से खून की उल्टी हुई और 2 कदम पीछे हटने लगे। एक ग्रे बर्बाद शब्द और एक काला मौत शब्द तेजी से पीछा किया, साथ में घने तारों की रोशनी के साथ। उन्होंने बूढ़े आदमी को तेजी से एक के बाद एक मारा, उसकी आत्मा को पूरी तरह से पीस दिया। मृत्यु शब्द में घनी मौत क्यूई थी, जो उसकी जीवन शक्ति का एक अच्छा हिस्सा चूस रही थी। बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह 1 और 10 साल का हो गया हो। बैनर की नोक हिल गई क्योंकि यह बूढ़े आदमी की छाती में घुस गई, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। जैसे ही पानी के पर्दे का रंग फीका पड़ गया, वैद्यनाथ की अस्पष्ट आकृति ने कहा, अर्जुन देव, बस तुम रुको। जिस दिन आपको राजा से सम्मानित किया जाएगा, मैं निश्चित रूप से गहन नदी दर्पण लाऊंगा और आपको एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। उबाऊ। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और तारों की रोशनी इकट्ठा हो गई। 7 सूक्ष्म मोती टिमटिमाते थे और साइकिल बैनर उल्का की तरह वैद्यनाथ की ओर बढ़ गया। इस हमले ने वैद्यनाथ को पानी के पर्दे में चौंका दिया। उसने जल्दी से वीरेंद्र को खींच लिया और उसके पीछे कवर ले लिया। एक पीड़ादायक चीख गूंज उठी। वैद्यनाथ के साथ पानी का पर्दा गायब हो गया। हालांकि साइकिल बैनर ने वीरेंद्र को जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखें खुली हुई थीं क्योंकि उसने दोनों हाथों से बैनर पोल को पकड़ रखा था, शेष शिकायतों के साथ मर रहा था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया था, तो अर्जुन देव ने आराम किया। वह तुरंत बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। इससे पहले प्रोफाउंड रिवर इमेज के दमन के परिणामस्वरूप उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे मूसलाधार बारिश की तरह थीं। अब उन्होंने उसे पीड़ा दी। दोनों के स्थानिक छल्ले को जेब में डालने के बाद अर्जुन देव ने मिस्टर कियान के संग्रह से चोटों को ठीक करने के लिए रैंक 9 की एक औषधीय गोली निकाली। इसे निगलने के बाद उसने अपने घावों से उबरने पर काम करना शुरू कर दिया। अपने भौतिक शरीर की ताकत को देखते हुए वह 1 घंटे से भी कम समय में अपने चरम पर वापस आने में सक्षम होगा, जब तक कि कोई उसे परेशान न करे। अगर उन्होंने योगेश को अधिकांश ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियां नहीं दी होतीं, तो उनकी स्वास्थ्य में वापसी और भी तेजी से होती। जब अर्जुन देव की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं, तो भगवान नवेश्वर, जो स्थिति प्रतिकूल होने पर भाग गए थे, चिल्लाते हुए दौड़े, बूढ़े भाई देव, बूढ़े भाई देव। वह साथ ही योगेश कृषिव द्वारा मौत के घाट उतारने वाला है। अर्जुन देव की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें से एक तेज रोशनी आई। उन्होंने देखा कि भगवान नवेश्वर ने पीटा के बजाय खेला शब्द का इस्तेमाल किया था। यह एक शब्द 2 परिदृश्यों के बीच का अंतर था। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अर्जुन देव खड़े हुए और सफेद पंख निकाल लिए। फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी और अपना आध्यात्मिक चिन्ह रखा। हूंश पंख फड़फड़े और कई शुद्ध सफेद पंखों में बदल गए, उनमें से हजारों, और अर्जुन देव के कंधे के ब्लेड पर उड़ गए। उस पल में अर्जुन देव को हवा की तरह हल्का महसूस हुआ। उसका सारा रक्त, हड्डियां, त्वचा और मांस, उसके शरीर की हर एक कोशिका प्रकाश में आ गई। एक फ्लैप के साथ वह ऊपर चढ़ गया। 10 मीटर लंबे पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी और अर्जुन देव के चारों ओर एक ठंडी हवा लगातार बह रही थी क्योंकि वह एक क्रिस्टलीय सफेद प्रकाश विकीर्ण कर रहे थे। आजादी। अचानक अर्जुन देव के मन में यह शब्द आया। हवा ने उसे इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था जहां वह नहीं जा सकता था। यह देखकर बगल में खड़े भगवान नवेश्वर दंग रह गए। जब उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, तो उन्हें लगा कि अर्जुन देव अनंत रूप से दूर हैं, हवा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि अर्जुन देव स्पष्ट रूप से पास में ही थे। इस फ्रीडम विंग्स में एक मैजिक स्किल भी थी। अर्जुन देव प्रसन्न हुए। उसने एक नज़र डाली और जादू के कौशल को इतने करीब से अभी तक दुनिया से अलग पाया। कोई जगह कितनी भी दूर क्यों न हो, वह बस बहुत करीब थी। हालांकि भले ही अर्जुन देव ने अपनी सारी जादुई ऊर्जा जला दी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। वह कितनी दूरी तय कर सकता था, यह अभी भी उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करता था और वह कितनी जादुई ऊर्जा खर्च करने को तैयार था। अर्जुन देव ने अपनी चेतना के सागर में विशाल जादुई ऊर्जा को महसूस किया और अब और देरी नहीं की।
उन्होंने भगवान नवेश्वर को पकड़ लिया और कहा, मार्ग का नेतृत्व करो। ठंडी हवा चली। भगवान नवेश्वर के निर्देशों के तहत अर्जुन देव ने कई छोटे प्रतिबंधों के माध्यम से यात्रा करने के लिए स्वतंत्रता पंखों का उपयोग किया, बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गए। नहीं, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। इसके अलावा मुझे कई बड़े लोगों के माध्यम से यात्रा करनी होगी जो चोटी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर के बराबर मैजिक ट्रेजर को छिपाते हैं। मेरी पहचान को देखते हुए मुझे निश्चित रूप से खोजा जाएगा। जब ऐसा होगा तो काफी परेशानी होगी। अर्जुन देव ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा। फिर उसने जल्दी से अपनी जादुई ऊर्जा को जला दिया, फ्रीडम विंग्स के जादुई कौशल को सक्रिय किया। इतना करीब, अभी तक दुनिया अलग। अर्जुन देव के सामने की जगह मुड़ी हुई थी। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के जादू के खजाने पर लड़ने और प्रतिबंधों में बुरी तरह मरने के दृश्य उनकी आंखों के सामने दिखाई दिए। ये दृश्य ऐसे चमकते थे जैसे वे तस्वीरें हों। अचानक योगेश की आकृति वाली एक आकृति दिखाई दी। कृशिव ने उसे हवा में गिरा दिया। जैसे ही योगेश उतरने ही वाला था, कृशिव ने एक और हथेली पर प्रहार किया, जिससे वह फिर से उड़ गया। अर्जुन देव के एक विचार के साथ लगातार बदलते दृश्य रुक गए और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। इतने करीब, अभी तक दुनिया के अलावा का उपयोग करते हुए उन्होंने विभिन्न आकारों के कई प्रतिबंधों को पार किया और बाहर कूद गए। एक बार जब अर्जुन देव उतरे तो मुड़ा हुआ स्थान तुरंत फिर से खुल गया। भगवान नवेश्वर को उत्सुकता हुई और वे एक नजर डालना चाहते थे। अर्जुन देव ने सीधे कहा, अपना सिर पीछे मत मोड़ो। सावधान रहें कि यह आपको अंदर न खींचने दे, अन्यथा आपका खून लंबी दूरी तक फैल जाएगा। इस चेतावनी ने भगवान नवेश्वर को चौंका दिया, जिससे उन्हें जल्दी से अपना सिर ठीक करने के लिए प्रेरित किया गया। फ्रीडम विंग्स को दूर रखने के बाद दोनों एक छोटे से प्रतिबंध में छिप गए और धुंध के माध्यम से झांका, जिससे उन्हें अपने सामने 5 किलोमीटर के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। कृशव, सिद्धिरामया, ध्रुव, अरुण कपासिया और उनके समूह के बाकी लोग हवा में तैर रहे थे। दूसरों ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल कृशिव ने किया, कभी कभी भावशून्य होकर अपनी उंगलियों से एक सुनहरी तलवार की रोशनी भेजता था। अगले ही पल योगेश के सीने पर एक और खूनी छेद दिखाई देगा। योगेश के दिल के चारों ओर पहले से ही 9 छेद थे, जो पूरे रास्ते में छेद कर रहे थे। हवा एक तरफ से प्रवेश कर सकती थी और दूसरी तरफ से बाहर आ सकती थी। भगवान नवेश्वर यह कहे बिना नहीं रह सके, जब मैंने उन्हें पहले देखा था तो उनके सीने में केवल 3 छेद थे। अब वह मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। हवा में जिस योगेश के साथ प्रताड़ना की जा रही थी, उसके मुंह से खून निकलता रहा। हालांकि उनके चेहरे पर उदास भाव नहीं थे। इसके बजाय वह बहुत खुश लग रहा था। वह जोर से हंसा और बोला, कृशिव, भले ही तुम मुझे मार भी दो, तुम इस तथ्य को बदल नहीं सकते। आप दिव्य बेटी को अपमानित करने और उसके बाद इतना अहंकारी व्यवहार करने की भी हिम्मत करते हैं। मैं दिव्य पुत्र के लिए आपका सिर ले जाऊंगा। फ्रॉस्ट मून पैलेस के शिष्यों में से एक ध्रुव के पीछे से कूद गया, जो कृशिव को बढ़ावा देना चाहता था। ध्रुव के हाव भाव तुरंत काफी बदल गए और उन्होंने उस शिष्य को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। दिव्य पुत्री सिद्धिरामया की कभी न बदलने वाली अभिव्यक्ति में अब थोड़ा बदलाव आया था। एक बहुत ही दुर्लभ जानलेवा इरादे की एक चमक उससे आई। कृशिव ने अपना सिर घुमाया और उस फ्रॉस्ट मून पैलेस शिष्य की ओर देखा। उसकी बढ़ती मानसिक ऊर्जा सुनहरी रोशनी की 2 किरणों में बदल गई, इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंच गई और उसके मस्तिष्क में छेद कर गई। फ्रॉस्ट मून पैलेस का शिष्य पीड़ा में चिल्लाया और उसकी लाश गिर गई। फिर एक प्रतिबंध में लाश पाउडर में बदल गई। फ्रॉस्ट मून पैलेस के कुछ बूढ़े लोगों ने थोड़ा भौहें चढ़ा दीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके भावों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस शिष्य को असंवेदनशील होने के लिए दोषी ठहराया। अर्जुन देव खुद को यह सोचे बिना नहीं रह सके कि वास्तव में योगेश ने ऐसा क्या किया था जिससे कृशिव को इस तरह गुस्सा दिलाया गया था। तब जब अर्जुन देव ने ऋषि मार्ग स्मारक से कृशिव को लात मारकर नीचे गिराया था, तब उन्होंने कृशिव के चेहरे पर ऐसा भयानक भाव भी नहीं देखा था। अचानक विशाल महल मंद हो गया। अगर कोई अपना हाथ बढ़ाता है तो वह अपनी उंगलियां नहीं देख पाएगा।
युद्ध की विभिन्न तीव्र ध्वनियां प्रकाश के साथ गायब हो गईं, सभी अचानक बंद हो गईं। पूरी जगह भयावह रूप से अंधेरा हो गया। अरे नहीं! अर्जुन देव का दिल डूब गया। कृशिव अपनी हत्या की चाल का इस्तेमाल करने वाला है। यह स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग विवेक तलवार है। अर्जुन देव ने प्रतिबंध को पार कर लिया। उन्होंने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया और योगेश से पहले पहुंचे। कृशिव की उंगलियों पर प्रकाश का एक धब्बा खिल गया। समय की शुरुआत में पहले विभाजन सेकंड में यह प्रकाश की पहली किरण थी। देवता जाति की किंवदंती में दुनिया मूल रूप से प्रकाशहीन थी। जब देवता प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, प्रकाश हो, और रोशनी थी। स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग विवेक तलवार एक मार्शल तकनीक थी जिसने इस किंवदंती को फिर से लागू किया। जब प्रकाश पहली बार अस्तित्व में आया तो यह उन सभी के लिए मौजूद था जो इसे चाहते थे। इसने सृष्टि की अभेद्य शक्ति को मूर्त रूप दिया। प्रकाश के प्रारंभिक विस्फोट के साथ कृशिव के पीछे देवताओं के राष्ट्र की चमक प्रकट हुई। अंतहीन प्रशंसा और प्रार्थनाएं उसके पीछे सुनहरे प्रभामंडल में उड़ गईं। तलवार की रोशनी अंतरिक्ष में फैल गई। प्रशंसा से भरी हवा में एक अलग दुनिया के रूप में दिखाई दी, जबकि तलवार की रोशनी आगे बढ़ रही थी। 3 साल बाद कृशिव की स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग विवेक की तलवार इतनी मजबूत हो गई थी, उसने दूसरों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। यह एक पृथ्वी विदारक परिवर्तन था। अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में सभी कानून ऊर्जा को प्रसारित किया और एक उज्ज्वल चंद्रमा उगाया। उसकी कृपाण आत्मा उसके शरीर में घुस गई और उसके शरीर को कृपाण में बदल दिया, जिससे निर्दोष कृपाण दाव को साकार किया गया। गड़गड़ाहट की अमर इच्छा ने अर्जुन देव को भर दिया और कृपाण आत्मा उनके शरीर के हर हिस्से से निकलने वाले एक अद्वितीय कृपाण इरादे में बदल गई। उसके लंबे बाल और सफेद वस्त्र फड़फड़ाते थे। अचानक कृपाण गुनगुनाहट ने आसपास भर दिया। चांदनी के नीचे अर्जुन देव एक आदर्श, निर्दोष कीमती कृपाण की तरह थे। फिर उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक समान चाल चली। चमकीला चांद गायब होकर अर्जुन देव की उंगलियों पर प्रकट हुआ। यह निर्दोष कृपाण प्रकाश के एक स्ट्रैंड में बदल गया और कृशिव की तलवार की रोशनी से टकरा गया। जब दो रोशनी टकराई तो दुनिया का सारा अंधेरा गायब हो गया। तलवार की रोशनी और कृपाण की रोशनी हिंसक रूप से टकरा गई। सदमे की लहरें फैल गईं, जिससे पूरा महल बेतहाशा हिल गया। अचानक ऐंठन होने पर कई किसानों को प्रतिबंधों में बुरी तरह से मौत का सामना करना पड़ा। दोनों सेनाएं समान थीं, न तो एक दूसरे पर विजय प्राप्त कर रही थीं। अंत में दोनों गायब हो गए और जगह फिर से शांत हो गई। हालांकि कृशिव और अन्य ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के पीछे के लोग आकर्षित हुए थे। वे सभी अविश्वसनीय रूप से चौंक गए थे। उनके दिलों में बेचैनी अंतहीन रूप से बढ़ती गई। किसी ने कृशिव की स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग विवेक तलवार को अवरुद्ध कर दिया। मैंने सुना है कि युवा पीढ़ी में 5 से अधिक लोग कृशिव की स्प्लिट सेकंड बिगिनिंग विवेक तलवार को रोक नहीं सकते हैं। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज भी इस हमले को प्राप्त करने की हिम्मत नहीं करते हैं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर चुका है। उसने उस साथी की रक्षा की जिसे कृशिव मारना चाहता था। उसे कोई नहीं बचा सकता। चर्चाएं गूंज उठीं। जब ठंडी हवा ने अर्जुन देव के किनारे को उड़ा दिया और भीड़ ने उनके चेहरे को पहचान लिया, तो और भी बड़ा झटका और अविश्वास हुआ। उन्होंने कहा, अर्जुन देव हैं जो प्राइमल कैओस डोमेन में भारी हंगामा मचा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी मौत की तलाश में यहां पहुंचे। राजा को सम्मानित करने के लिए आधे साल तक छिपने और इंतजार करने के बजाय वह वास्तव में कृशिव के सामने पेश हुआ। उन्होंने कहा, ध्रुव और अरुण कपासिया उन्हें नहीं बख्शेंगे। इसके अलावा उन शक्तिशाली ढीले काश्तकारों की नजर उसके सिर पर है। अर्जुन देव को पहचानने के बाद बाकी सभी अविश्वसनीय रूप से चौंक गए। हालांकि अरुण कपासिया और ध्रुव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ध्रुव के पीछे महल से 3000 आकृतियां आईं, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग हत्या की चाल को मूर्त रूप दिया। जैसे ही एक ठंडा चांद उगता है, वह एक शासक की तरह दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। 3000 आकृतियों ने अर्जुन देव पर आक्रमण करते हुए एक विनाशकारी आभा धारण की। अरुण कपासिया ने एक बड़ी प्राचीन घंटी भेजी।
घंटी का बोंग हवा में गूंज उठा, जिससे एक नीली रोशनी अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। दूसरी ओर कृशिव अपने चेहरे पर एक अनिश्चित अभिव्यक्ति के साथ खुद से बुदबुदाया, जैसे वह किसी चीज पर विचार कर रहा हो, कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं। मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने 10,000 जानवर की कड़ाही को बाहर फेंक दिया और इसे सक्रिय करने के लिए अपनी कानून ऊर्जा का उपयोग किया। प्राचीन उत्परिवर्तित जानवरों की छवियों की एक धारा जो ठोस दिखती थी, कड़ाही से निकली। कुल 1,000 उत्परिवर्तित जानवरों की छवियों ने ध्रुव की 3,000 हत्या की चाल को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और साइकिल बैनर तिरंगे की रोशनी से टिमटिमा उठा। नरसंहार, मौत और खंडहर की रोशनी ने बैनर पोल को घेर लिया, क्योंकि बैनर फहराया गया था। विशाल सूक्ष्म ऊर्जा बाहर डाली। बैनर पोल की नोक बाहर निकल गई और सीधे आने वाली प्राचीन घंटी से टकराई। गहरी घंटी अराजकता में गिर गई, क्योंकि बड़ी घंटी अरुण कपासिया पर वापस उड़ गई। जाओ! अपना हाथ उठाकर अर्जुन देव ने प्राइमल कैओस डोमेन की 2 उत्कृष्ट प्रतिभाओं की हत्या की चाल को अवरुद्ध कर दिया था। अब उसने योगेश को पकड़ लिया और जाने की तैयारी कर ली। आप छोड़ना चाहते हैं? यह सोचने के लिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का इरादा रखते हैं जिसे मैं, कृशिव, मारना चाहता हूं। 3 साल तक गायब होने के बाद आप वास्तव में तेजी से साहसी हो गए हैं। अब मरो! कृशिव ने ठंड से सूंघा और अर्जुन देव के सिर के ऊपर एक सुनहरे देवताओं का राष्ट्र प्रकट हुआ, जो एक उज्ज्वल सुनहरी रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। प्रोफाउंड रिवर इमेज ने अर्जुन देव पर जो दबाव डाला, उससे भी अधिक मजबूत दबाव ने बोर किया। जैसे ही देवताओं का राष्ट्र उतरा, चमकदार रोशनी चमकी और अंतहीन प्रशंसा गूंज उठी। यह 3,000 दिव्य महलों और अनगिनत भक्तों के साथ किंवदंतियों का देश था। क्रेक क्रेक अंतरिक्ष एक जर्जर मंडप की तरह लग रहा था, जो किसी भी क्षण ढह सकता है, खतरनाक रूप से डगमगा सकता है। यह देवताओं का राष्ट्र उस गहन नदी के समान था जिसे वैद्यनाथ ने बुलाया था, एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की एक छवि। हालांकि भले ही वे दोनों सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने थे, देवताओं का राष्ट्र गहन नदी से अधिक मजबूत था। गहन जल संप्रदाय की गहन नदी केवल एक खंड थी। इसके अलावा यह पहले ही अपनी बहुत गहराई खो चुका था। यह संप्रदाय के संस्थापक संप्रदाय मास्टर द्वारा दिव्य सामग्री को जोड़ने और इसे परिष्कृत करने का परिणाम था। हालांकि देवताओं का राष्ट्र कुछ ऐसा था जिसे देवता जाति कुनलुन क्षेत्र से परे की दुनिया से लाई थी। यह एक प्राचीन अवशेष था जिसके पीछे एक लंबा इतिहास था। यह असीम विश्वास के जलसेक पर निर्भर था और इसकी शक्ति पहले ही एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। कृषि गहन जल संप्रदाय के वैद्यनाथ की तुलना में भी बहुत मजबूत था, इसलिए वह वैद्यनाथ की तुलना में एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की शक्ति को अधिक बाहर ला सकता था। जैसे ही देवताओं का राष्ट्र प्रकट हुआ, सभी ने अर्जुन देव को ऐसे देखा जैसे वह कोई मृत व्यक्ति हो। आसपास की जगह पहले से ही प्रतिबंधित थी। किसी की मूवमेंट तकनीक कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, कोई बच नहीं पाएगा। अर्जुन देव, इस व्यक्ति को नीचे रखो। जब तक आप हीरोज कन्वेंशन में भाग लेने के इच्छुक हैं, मैं अब से 2 साल बाद आयोजित कर रहा हूं। मैं, कृशिव, आपकी सभी शिकायतों से निपटने में आपकी मदद करूंगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कृशिव के नियंत्रण में है। जब उन्होंने देवताओं के राष्ट्र को अर्जुन देव का दमन करते देखा, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अपना निमंत्रण दिया। उन्होंने उदास स्वर में जारी रखा, ऐसा कभी कोई नहीं हुआ जो किसी ऐसे व्यक्ति को बचा सके जिसे मैं मारना चाहता हूं। अर्जुन देव, आप कोई अपवाद नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करें। भारी दबाव में योगेश का पहले से ही घायल शरीर और भी कमजोर हो गया। उन्होंने अपने पीले चेहरे पर मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, मैं कहता रहता हूं कि आप कायर हैं और एक उत्कृष्ट प्रतिभा को गलत तरीके से कहते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में एक बड़ी गलती की है। हम केवल कुछ ही बार मिले थे और फिर भी आपने इस हमले को रोकने में मेरी मदद की। ये पहले से ही बहुत संतुष्ट है। बस उससे सहमत हो। जब भी योगेश बोलता था, वह और भी खून उगल देता था।